बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसलातो वसलामो अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ना। वागों हो खालके दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और आपको यहाँ आने का अजर अज़ीम अता फरमाए और इन मजालिस का सवाब खतीब अकबर के नामे अमाल में दर्ज फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए सारे मिल के बाबा से बुलंदतर सलावात पढ़ते। इजाज़त है जनाब, हमारे मेहमान उलमा दोस्त अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं, आज की मजलिस का आगाज़ किया जाए। कायनात आलम की इब्तदा हुई है नुक्ते से। कायनात आलम में जो सबसे पहले चीज़ वजूद में आई वो है नुक्ता। मारिफ पे मुझे कहा जाता पढ़े, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कहा जाता पढ़े, ये पढ़े। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, तमहीद पे मैंने एक बात करनी है। कायनात आलम में जो सबसे पहले शय वजूद में आई वो नुक्ता है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। इस नुक्ते ने बे को ज़ाहिर किया, बे ने इस्म को ज़ाहिर किया, इस्म ने अल्लाह को ज़ाहिर किया। बंदों ने गौर नहीं फरमाया। खुदा की कसम जिसे बात समझ आई है, मुझे मारिफ का कहने वालों ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करो। जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, जो मुझे कहते हैं कि मारिफ पे भी पढ़ो। नुक्ते ने बे को ज़ाहिर किया, बे ने इस्म को ज़ाहिर किया, इस्म ने अल्लाह को ज़ाहिर किया। फिर रहमान और रहीम ज़ाहिर हुए। मिंबर कूफा है, खतीब अदल है, किबरियाई तेवर में अली कहते दुनिया वालों ये बे का नुक्ता ही माय अली हो। ओ हो मैं ही हूँ जिसने बे को ज़ाहिर किया, मैं ही वो हूँ जिसने इस्म को ज़ाहिर किया। और ज़र्फ बड़ा रखो, मर्तदा जुमला कहे। अली फरमाते हैं वो नुक्ता मैं हूँ। नुक्ते की निस्बत किसके साथ उलमा वाइज़ीन बताओ, नुक्ते की निस्बत किसके साथ है? लो जी, पहला जुमला कहने लगा हूँ मैं फ़ज़ाइल का। नहीं यार भाई, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग नेता भाई, सारे दोस्त अहबाब सारे बैठे हो, जुमला यहाँ पे नेता नहीं, हमारा भाई बन के बैठ के अच्छी लगे तो बोलना ज़रूर है। जिसकी नुक्ते की निस्बत की ताब अल्लाह का नबी ना ला सके, उस कमाल को अली कहते हैं। ओ हो नुक्ते की निस्बत अली से है। इस नुक्ते की ताब यूसुफ जैसा नबी नहीं ला सकता है। बंदे को समझ ही नहीं आई। ओए होए मैं समझा था कि बंदे समझ जाएंगे। जिसकी निस्बत के नुक्ते की ताब, गौर नहीं फरमा रहे। लखनऊ नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? जिसकी निस्बत के नुक्ते की ताब अल्लाह का नबी। ओए होए मैं समझा था लखनऊ मुझे दाद देगा इस जुमले पे। अब मुझे इसकी तशरीह करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तशरीह किए बगैर इसकी बात को ज़ाया नहीं होने दूंगा। याद है ना, मिस्र के बाजार में एक नबी बिका था। जिसे बात अच्छी लगेगी वो मेरे साथ बोलेगा। नबी बिका, हुस्न बिका, खरीदने वाला काफिर था।
उसे अपने खजानों पे मान था कि मेरे मिस्र के खजाने बहुत ज्यादा है, मैं खरीदूंगा। उसने कहा मैं तुझे खरीदूंगा। एक पलड़े में यूसुफ नबी आए, दूसरे में मिस्र के खजाने, सारे खजाने खत्म हो गए। यूसुफ नबी टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। उस काफिर को देख के कहते हैं नबूवत को मालो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। हो अब जुमला जाके सुनना, नबूवत को मालो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उस वक्त की हुज्जत का मैंने एक जुमले की तशरीह में इतनी बड़ी बात कर दी, अगर आप दाद दे देते मैं आगे निकल जाता। उसने कहा मैंने तुझे खरीदना है, अगर तुझे ना खरीदा तो मेरी खुदाई गई। काफिर का चेहरा उतरा। उस वक्त की हुज्जत को काफिर के उतरे हुए चेहरे पे तरसाया। कहा मुझे खरीदना चाहता है। कहा तुझे खरीदना चाहता हूं। कहता दौलत हटा कागज कलम ला, दौलत हटा कागज कलम ला। ओए हो जागो, जुमला कहने लगा हूं। दौलत हटा, जागना, इसकी आवाज तेज कराना। और है ना का कागज हटा, कागज हटा, कागज कलम, ये सारा खजाना हटा, कागज कलम ला। कागज कलम लाया। मैं जुमला कहूं, अच्छा लखनऊ में भी इस जुमले पे मुझे अब दाद लेनी पड़ेगी। ओए अजीज मिस्र काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। आपकी जिंदगी हो जिसे बात अच्छी लगी है। अजीज मिस्र काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। हो आपकी जिंदगी हो, तवज्जो है ना। अजीज मिस्र काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दे दिया। मैं जुमला इतना वजनी कहूंगा, लखनऊ उठ के ना बोले तो फिर मैंने भी मौला से खैरात ही ना मांगी। काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। जब कागज कलम देने लगा ना, शैतान पास खड़ा था, कहता दे 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 दे, कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हमारे नबी ने कहा ना ला कागज कलम दे, शैतान कान में कहता ना देना वरना अलीउन वलीउल्लाह लिख देगा। ये शैतान के बंदे हैं। ओए होए अब पता चला। आप सलामत रहे, राजी मिल गए, आप सलामत रहे। जो है ना आप सलामत रहे। कहता ना लिख के देना, कागज कलम ना देना। हाय हाय अलीउन वलीउल्लाह। आपने देखा आजकल एक रिवाज चल गया है मदीने शरीफ में, एक लाल पटके वाला उन्होंने बंदा खड़ा किया हुआ है। जो बंदा यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान से जाता है ना, वो एक लाल पटके वाला खड़ा होता है। क्या करने आए हो? पाकिस्तान से एक बंदा गया, वो खत लेके गया, खत लेके ना सरकार की जाली में डालने लगा। उसने यहाँ से पकड़ लिया, कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कहा खत डालने लगा हूँ, अपने दिल की बात खत में लिख के मुस्तफ़ा को देने लगा हूँ। नाउज़ुबिल्लाह वो मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं, मोहम्मद अनपढ़ नहीं थे। उसने जो मदीने में जुमला का तारीख को बदल के रख दिया, मैं लखनऊ की तारीख को बदलूंगा। कहा नबी को खत ना दे, नबी अनपढ़ थे। कहा अगर नबी अनपढ़ थे, जब मांग रहा था कागज कलम तो दे देते ना। जिसे समझ आइए वो तो बोले। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। नुक्ता ज़हन में रखना है। इस भाई नुक्ता जरूर आपने अमन गौर करना, मेरे साथ बोलना जरूर है। आपने गौर फरमाया किबला? नुक्ते पे मैंने जुमला कहना, ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं। मैं तो नुक्ते पे कहा हटा हटा, सारे खजाने हटा।
अब ये ना समझ लेना जिसके पास दौलत हो बाद में वो नबी का खलीफा भी बन सकता है। नहीं, मैं जुमला कहता हूं, लखनऊ वाले मुझे शफक साहब ये हो ही नहीं सकता कि मुझे लखनऊ इसकी कीमत ना दे। बाद में लोगों ने कुएं खरीद खरीद के इस्लाम को दिए। तुमने वो तो लिखा कि जब इस्लाम फैला लोगों ने कुएं दिए, वो क्यों नहीं बताते जब इस्लाम यतीम था अबू तालिब खिलाता रहा। तुम्हें बोगज़ा है अली के बाप से, दुश्मन हो तुम अबू तालिब के। तवज्जो करना, आपकी जिंदगी हो। अब जुमले देखना, मैं पढ़ने लगाऊं, आप सलामत रहे सैयद। मैं खींचने लगाऊं बात को, कहा हटाओ नहीं, अब रुकने वाली बात नहीं, टाइम काफी है। यूरोप का मौलवी शॉर्ट एंड शार्प का फार्मूला, टाइम नहीं कि तमहीद बांधे। यूरोप में रहता हूं, शॉर्ट एंड शार्प, क्विकली पता चलेगा। हुआ क्या, लोगों को पता ही ना चलेगा गेंद गई कैसे है। हटा सारे खजाने, कागज कलम लाया। यूसुफ नबी ने कहा हाथ की ओर में कुछ लिखा, का खजाने हटा, ये कागज का टुकड़ा रख। जैसे ही कागज का टुकड़ा रखा ना, यूसुफ नबी हवा में अजीज में सर दौड़ा, जाके देखूं तो सही जो खजाना उसे नहीं बिका, कागज के टुकड़े पे बिक गया। खोला तो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज में सर कहता यूसुफ नबी बिस्मिल्लाह पे बिक गया। यूसुफ नबी कहते अजीज में रहाना काफिर का काफिर, बिस्मिल्लाह पे नहीं नुक्ते पे बिक गया। नुक्ता अली है, जिसके नाम पे नबी बिक जाए। हो जिसके नाम पे नबी बिक जाए, उस कमाल को अली कहते हैं। लुत्फ नहीं लिया आपने, जुमला से बढ़ के कहूंगा, आपकी जिंदगी हो। नबी बिक रहे हैं, नबी होए जिसके नाम पे नबी बिक जाए, उस कमाल को अली कहते हैं। यार मैंने सारी जिंदगी उलमाए किराम, आपका लक़ब बड़ा प्यारा लगा, इन्होंने कहा ना शेरे कर्नाटक, हाय हाय, ये लफ्ज ही बड़ा कमाल का। और खुदा की कसम ये लफ्ज शेर जचता ही उसको है जो इकरार विलायत अली कर रहा है। मुकस्सर को तो ये जचता ही नहीं, उसके बराबर ही नहीं। मैंने नबियों की हसरतें देखी है, नबियों की हसरतें। कोई नबी अली के नाम पे बिक गया। बंदों में ज़र्फ छोटा है, लखनऊ में भी काबा किसका घर है? अब ठीक है, अगर मैं अल्लाह का कहता ना तो जिस्म नहीं रखता। काबा अली का घर है, नजफ भी अली का घर है। बंदों को आज तक समझ नहीं आई, मुसलमान तेरी गैरत को क्या हो गया है। 3 दिन अली काबे में रहे, वो तो आलमीन का किबला। अल्लाह जाने अबू तालिब का घर क्या होगा जहां सारी जिंदगी अली वो अबू तालिब का घर क्या होगा जहां सारी जिंदगी अली रहे। लो फिर एक नतीजा देखो। मेरे वाले साहब इस बात को ना अपने अंदाज से करते हैं, मैं अपने अंदाज से करने लगा हूं। मेरे वाले साहब ने जुमला का मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दुनिया वालों, काबा भी अली का घर है, नजफ भी अली का घर है, लेकिन फर्क जमीन और आसमान के बराबर है। काबे की जानिब सर झुकता है, नजफ की जानिब दिल झुकता है। हाय हाय, अच्छा अभी बोलोगे जुमले पे, आप सलामत रहे। लखनऊ वालों ने
लखनऊ वालों ने शोर मचा मचा के आपकी गवर्नमेंट से लखनऊ से नजफ की फ़्लाइटें जारी करवा दी हैं। इतना शोर मचाया कि यहाँ से बराह रास्त नजफ की फ़्लाइटें जा रही हैं। नजफ करने क्या जाते हो? फातिहा पढ़ने जाते हो? तो फातिहा यहाँ पढ़ लो, वो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, तुम नजफ करने क्या जाते हो? नमाजें यहाँ भी पढ़ते हो, नमाजें वहाँ भी पढ़ते हो। यहाँ से तुम फातिहा पढ़ने नहीं जाते। अली को तुम्हारे फातिहे की ज़रूरत नहीं है कि तुमने जाके फातिहा पढ़ना है। काबा अली का घर है, नजफ अली का घर है। काबे की जानिब सर झुकता है, नजफ की जानिब दिल झुकता है। सर के झुकने को इस्लाम कहते हैं, दिल के झुकने को ईमान कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं तुम करने क्या जाते हो? अली वाले मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलना जरूर आपने जुमले पे। हाय हाय हाय, आपकी जिंदगी हो भाई, आपने आज नहीं थकना, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहो। हाथ उठा के दाद दिए तो फिर मुर्तदा बखील तो है नहीं कि तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम कर दे। काबे की जानिब सर झुकता है, नजफ की जानिब दिल झुकता है। सर के झुकने को इस्लाम कहते हैं, दिल के झुकने को ईमान कहते हैं। काबे में जाओ, काबे में जाओ लिबास पाक होता है, नजफ में जाओ तो दिल पाक होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, डायरेक्ट लखनऊ से नजफ जाने वालों तुम करते क्या हो? काबे में जाओ तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाओ तो नस्ल पाक। नस्ल पाक जो अली की विलायत लेकर चला गया, नस्ल पाक। आपकी जिंदगी शबीर भाई, तो जो है ना आपकी काबे में जाओ तो शक्ल पाक होती है। तो जी मैं एक जुमला कहता हूँ इस पे, नजफ में जाओ तो नस्ल पाक होती है। हम नजफ से बराह रास्त अपनी नस्ल पाक करवाने चाहते हैं। नस्ल पाक हो रही है अली के दर पे सजदा करने से। जब तक तुम सजदा ना करो, जब तक अली के दर पे सजदा ना करो, नस्ल पाक नहीं होती। अली की ताजीम के बगैर इबादत कैसे पाक हो जाएगी? कैसे होगी? बंदा काबे से आता है ना, हाजी काबे से आता है ना, उसका और खाना खराब हो गया होता है। वो हज करने के बाद वो और जालिम हो जाता है। नजफ से आ जाने के बाद मोमिन झुक जाता है। मोमिन कहता मैं उस हकीकत को देख आया हूँ जहाँ मैंने, यार कभी आपने गौर, वादी सलाम कौन कौन गया? वादी सलाम कौन कौन गया? ज़ाहिरीन जितने भी हो जो इस जुमले पे हाथ उठाए तो मौला उसे नजफ अशरफ की ज़ियारत करवाए। जिसके पास ज़र नहीं है मालिक उसे ज़र भी देंगे, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक ही अली है। रिज़्क़ अली देते हैं, इन्हीं के ज़रिए मिलता है। वहाँ कब्र बना के आए हो,
कब्र बना के आए, जो गया ये दायरे बना के आता है। कभी किसी ने कहा कि इसने दायरे बनाए हैं? किसी मौलवी ने कहा हो? किसी मौलवी ने कहा हो? और ये बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। वहाँ तुम यूं करके उंगली बना के आ जाते हो, उंगली से दायरा बना के आ जाते हो, उंगली से दायरा बना के आ जाते हो। किसी मौलवी ने, किसी मुज्तहिद ने कहा हो कि नहीं ये शिरक है, ये बिद्दत है, कहा नहीं तुम यहाँ उंगली से दायरा बनाओगे और क़यामत वाले दिन जहाँ मर्जी हो तुम उठोगे, यहाँ से फैसला हो गया। जिसने उंगली से इशारा जहाँ किया वो वहाँ से उठेगा, वहीं से उठेगा। सरकार कहते हैं जो दिल में अली की विलायत लेके मर गया वो कहीं और से नहीं, मेरे नजफ से उठेगा। नहीं 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 नहीं। लेकिन एक बात है जो मेरे दिल में है, मैंने कहा था ना तुमने अली का लंगर भी देखना है, फिर मौला हुसैन का भी। नजफ में जो दफन हुआ उसकी कब्र में नकीरैन आएंगे। जो नजफ में दफन हो गया उसकी कब्र में नकीरैन आएंगे। मेरे मौला हुसैन से पूछा गया कि मौला आपकी जमीन करबला की जमीन जो है, अगर कोई बंदा करबला में दफन हो जाए क्या उसकी कब्र में नकीरैन आएंगे? मेरे इमाम कहते अय्यो मलकुन लहु जुर्रतुन अन यसअलो, का किसी फरिश्ते की जुर्रत ही नहीं जो मेरी जागीर में आए उससे सवाल जवाब। हो जो नजफ में गया, नजफ में जो दफन हुआ उससे सवाल जवाब होगा। जो करबला में दफन हो गया उससे सवाल जवाब ही नहीं होगा। मेरे मौला का फरमान स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूं, किसी फरिश्ते की सरकार कहते जुर्रत ही नहीं कि मेरी रैयत से सवाल करे। सवाल जवाब खत्म। मौलवी का गिरेबान पकड़ लेना जाके। मेरे जुमले के बाद सारी जिंदगी जाके मौलवी से पूछते रहे हो, यहाँ अली वलीउल्लाह पढ़े, यहाँ अली वलीउल्लाह पढ़े, यहाँ अली वलीउल्लाह पढ़े, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। मौलवी मुंह उठा के गंदा सा तुम्हें कहता है जी फलां जगह पे अली नहीं आ सकता, फलां जगह पे अली नहीं आ सकता, फलां जगह पे अली नहीं आता। सारी जिंदगी तुम्हें मौलवी कहता रहा या लखनऊ में इस जगह अली नहीं आ सकता, इस जगह अली नहीं आ सकता, अली का नाम नहीं आ सकता। वही मौलवी जो रोकता रहा, जब तुम मर गए कब्र में उतार के कंधा हिला के कहता है हम तुझे इस अकीदे के साथ रुखसत कर रहे हैं। अली तेरा इमाम है, हसन तेरा इमाम है, हुसैन तेरा इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन तेरा इमाम है। सारी जिंदगी अली से रोकते रहे कि अली का नाम नहीं लेना। यहाँ 14 की गवाही दिलवा रहे हो। वो कहते हो कि नहीं, जो करबला में दफन हो गया अब देखो गेर बदलने लगा। जो करबला में दफन हुआ उससे सवाल जवाब नहीं। अल्लाह ने कुरान में कर्ज मांग लिया, अल्लाह ने कुरान में कर्ज मांगा। मैं आप लोगों से मांगू तो बनता है कि मौलवी गरीब मस्कीन होते हैं। लखनऊ वाले तो 2-4 बहुत ही गरीब मस्कीन है, हर तीसरे महीने मांगने चले जाते हैं। लैंड क्रूजर लेनी है, फलां लेना है, मौलवी मांगे तो अल्लाह कर्ज मांग रहा है। अल्लाह मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, पढ़ो कुरान। है कोई जो मुझ अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? अल्लाह कहता है कोई जो मुझ अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? पालने वाले पता तो सही तू किस शय से मकरूज होता है। कुरान कहता अकीमुस्सला व आतुज़ ज़कात व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो। मालूम हो गया नमाज कर्ज़े हसना नहीं, रोजा कर्ज़े हसना नहीं, ज़कात कर्ज़े हसना नहीं। बंदा शिया हो, मौला हुसैन के नाम पे खर्च करता हो, वो मेरे साथ जरूर बोलेगा कुरान का था नमाज रोजा ये कर्ज़े हसना नहीं। मेरे मौला से पूछा गया कर्ज़े हसना क्या है? मेरे छोटे इमाम का जब मन अनफका दरहम भी अज़ा अबा अब्दुल्लाह का नमा करा दल्ला का, जिस किसी ने हुसैन की आज़ादारी में
कर लिया। हो हुसैन के नाम पे रुपया खर्च करो, अल्लाह मकरूज हो रहा है। गौर नहीं फरमाया। हदीस मन अनफक़ दिरहमन फी अज़ाअबाहु अब्दिल्लाह फिल हुसैन कअन्नमा अक़रदल्लाह, कि जिस किसी ने हुसैन की आज़ादारी में जी भाई एक दिरहम एक रुपया खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। तो फिर मुर्तज़ा कहे जो हुसैन के हुबदार का इतना मकरूज है वो हुसैन के बाबे अली का कितना मकरूज होगा। तौहीद मकरूज है आले मोहम्मद की। जुमला तुम ले जाओ पूरा, मेरा खमसा एक तरफ रखो, ये जुमला एक तरफ रखो, आपने इसकी कीमत ही अदा नहीं की। तौहीद मकरूज है 14 की। हाय 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 हाय। जो हुज्जत के इख्तियार पे शक करता है खुदा की कसम वो लानती है। मैं ज़रा बात को अब मकसद की तरफ ला रहा हूँ। सारों ने इतनी फरमाइशें कर रखी हैं, मौलवी और फरमाइश ये जोड़ ही नहीं है, लेकिन मैं अब सारों की बातें ये जो मैं कर रहा हूँ सारी अब मिक्स करने लगा हूँ, क्योंकि दिन आखिरी है। शायद हो सकता है कि यासूस साहब कल ऐलान कर दे दूसरे खमसे का, ये शायद है, अभी पक्का नहीं है। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हुज्जत के इख्तियार पे शक नहीं करना। मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, तैयारी करे, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, वशम्स वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, सूरज की नहीं मुस्तफ़ा की, वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है अली की, मुर्तज़ा की, जो ताली बन के मुस्तफ़ा के पीछे चलते हैं, वन नहार इज़ा जल्लाहा, मुझे कसम है कायम की जब वो ज़ाहिर हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, कुरान की एक आयत पढ़ के वन नहार इज़ा जल्लाहा की तशरीह करने लगा हूँ। कुरान कहता है फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़नुन, कि क़यामत वाला दिन सुन्नियों के नज़दीक, हमारे नज़दीक ज़हूर कायम का दिन, कि जैसे ज़हूर कायम होगा ना, एक मुअज़्ज़िन आज़ान देगा, एक मुअज़्ज़िन आज़ान देगा। मेरे मौला से पूछा गया ये मुअज़्ज़िन आज़ान कैसी देगा, ये मुअज़्ज़िन कौन है? मेरा मौला मुझे तौफीक देना मैं जुमला कहूँ। मेरे छठे इमाम से पूछा गया ये मुअज़्ज़िन कौन है? कहा मुअज़्ज़िन मेरा दादा अली है, आज़ान कायम के ज़हूर की होगी। गौर नहीं फरमाया आपने, खुदा की कसम इतना कीमती जुमला ही आपने ज़ाया कर दिया है। क्या कायम के ज़हूर की अन्यदा मेरे छठे इमाम कहते हैं मेरा दादा अली देगा। उस लिसानुल्लाह की आवाज से जब ज़हूर कायम की आवाज निकलेगी, मेरे इमाम कहते हैं हर बंदा उस आवाज को अपनी जुबान में सुनेगा। और नहीं फरमा रहे, हर बंदा अपनी जबान में सुनेगा। लमनल मुल्किल यौम, आसमान से निदा आएगी। कुरान पढ़ो, कुरान घरों में गिलाफों में लपेट के ऊपर रखने के लिए नहीं आया, उस वक्त निदा दी जाएगी लमनल मुल्किल यौम, आज किसकी बादशाही है। मुंडों को सर से गुजर गई है, आज किसकी बादशाही है। मेरे मौला अली कायम का हाथ बुलंद करके कहेंगे आज कायम की बादशाही है। अली भी कायम की रैयत है, हुसैन भी कायम की रैयत है, अब्बास भी कायम की रैयत है। अब बंदों ने ये बातें सुनी नहीं हुई, इसमें मेरा कसूर नहीं। जब ज़हूर कायम होगा, वक्त के इमाम कौन होंगे? मेरे मौला कायम। ये सारे जो आएंगे ये रैयत होंगे। इतनी खामोशी तो मैंने कभी देखी नहीं लखनऊ में। अब गौर, अच्छा मैं आपकी खामोशी से एक जुमला सुनाता हूँ। हाय हाय,
खामोशी से मैं अब जुमला देखो कहाँ लेके जाने लगा। सरकार जनाब अली अलैहिस्सलाम अपने दौर में खुतबा दे रहे थे कि जैसे ही मेरा बेटा कायम आएगा ना, लोगों पे सख्ता तारी हो जाएगा। मैंने आपकी खामोशी से मौला का फरमा। सरकार कहते हैं जैसे ही ज़हूर कायम होगा ना, मुश्किल बातें मैं इसलिए कहता हूँ ना छड़वाया करो, का खामोशी होगी, सख्ता तारी हो जाएगा, आलमीन खामोश। आलमीन जब खामोश हो जाएगा, मौला अली फरमाते हैं वक्त की नब्ज़ों को रोक दिया जाएगा, वक्त रुक जाएगा, वक्त रुक जाएगा। ओए होए होए होए, मुर्तज़ा ये जुमला पढ़ रहा था कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मौला की मारिफत की बारिश हो चुकी होती फिर मजा आता। का वक्त रुक जाएगा। एक मलून खड़ा हो गया अली की महफिल में, क्या अली वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त नहीं रुकेगा। का बदबख्त लिसानुल्लाह कह रहा है मेरा बेटा कायम आएगा, वक्त रुक जाएगा। कहता मैं नहीं मानता। अली ने कहा चल निकल, लुत्फ लेना। यहां उसे कुत्ता नहीं किया, उसे कुत्ता कह के नहीं निकाला। अली कहते चल। वजहुल्लाह के पेशानी पे चला लाया, कहा चल। वो गया ना, घर गया, उसकी बीवी मछली साफ कर रही थी, उसकी बीवी मछली साफ कर रही थी। कहती है जल्दी जा जरा पानी लेके आ, मैंने मछली को धोना है। गया, बंदे उठ के ना बोले, फिर आपकी खामोशी की वजह से मैं जुमला कह रहा हूँ। मैं मौला का फरमान आपकी खामोशी की वजह से सुनाने लगा। मुझे याद आ गया कि मौला के ज़हूर के वक्त कैसी खामोशी होगी। मछली साफ कर रही थी, कहा जा पानी लेके आओ। उसने मटका लिया, मटका लिया, चला पानी भरने के लिए। गर्मी थी, उसने जब देखा ना पानी, उसने कहा चलो मटका भर के रखा, कि मैं जो है ना एक डुबकी लगा लूं। बंदा शिया होना चाहिए। लखनऊ में बंदे उठ के ना बोले तो इतना भाई मैंने भी मौला से खैरात नहीं मांगी, मौला मुझे खैरात देना, मैं ये जुमला कहने लगा हूँ। उसने मटका भरा, कपड़े उतार के डुबकी लगाने के लिए। किबला मोहसिन साहब वहीं से आपने सुबहान अल्लाह करनी, अच्छा लगे जुमला कहना जरूर है। जाने लगा ना, उसका पाँव लगा मटके से, पानी गिरा, दिल में कहता आके मैं इसे भर लूंगा। अब उसने डुबकी लगाई, था मर्द, जब निकला तो थी। और खुदा के लिए गौर फरमाओ, जो अली के इख्तियार पे, नहीं बंदों ने गौर ही नहीं किया, जो अली के इख्तियार पे शक करे वो मर्द रहता ही नहीं। तेरा हक जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ के उलमा जिंदाबाद है, ये सरजमीन जिंदाबाद है। आपकी जिंदगी हो, मेरे साथ बोल के आओगे, मुर्तदा जुमला कहे। बड़ा कीमती जुमला कहने लगा। आप सलामत रहे। इसकी आवाज तेज कर। और मैंने पिछले साल 2 साल पहले, कितना आप नहीं थे, मैंने यहाँ एक जुमला कहा था, कहा जो अली के इख्तियार पे शक करे वो फिर मर्द नहीं रहता। इसलिए तो अली कहते हैं अब मेरे शिया, मेरे दुश्मनों से ना डरा करो, मेरे दुश्मन दाढ़ी वाली औरतें होते हैं। आपकी जिंदगी हो, जो भी अली का दुश्मन नजर आ जाए समझ लेना दाढ़ी वाली औरत है। सैयद भाई से बैठ के मेरे साथ बोलना आपने। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जो भी अली की विलायत का मुनकर है, चाहे दाढ़ी रखी हो, चाहे कुछ पहना हो, जो अली के इख्तियार का मुनकर हो जाए वो मर्द नहीं रहता। मिल के पिछली दफा कही थी मैंने, तो ये आपके ना एक जुमला ताजगी के लिए कहा। अच्छा, अब उसने ना, अब गौर करना, बड़ी कीमती बात करने लगा। था मर्द, उसने डुबकी लगाई नहाने के लिए, देखा तो
पता नहीं कहाँ निकली। मैं एक जुमला कहूं, जो अली के इख्तियार पे शक करे, अली के इख्तियार पे शक करे, वो मर्द नहीं होता। इसलिए सरकार फरमाते हैं, हाय हाय, वो मर्द नहीं होता। इसलिए सरकार फरमाते हैं, जो हमारी अली की विलायत पे, जो बंदा अली की विलायत पे भौंके, वो शिया नहीं किसी और का होता है। वो शिया हो ही नहीं सकता। जो अली की विलायत वो भौंके, जो अली की विलायत पे शक करे, जैसे ही निकला ना, कोई बात नहीं, जैसे ही निकला ना, जिसके कुएं से निकली थी ना, जिसके कुएं से, किताबें वो उर्दू में, अरबी में, फारसी में, यहीं पे तबातबाई साहब की लाइब्रेरी में मौजूद है। आज ही मैंने कहा यार जरा उसके फ़ोटो भेजना, मैंने वाकया अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं पढ़ दूंगा। वो अल्लाह किया, मेरे आपकी खामोशी ने मुझे पढ़वा दिया। किताब दूसरी जिससे मैं ये अभी पहले पढ़ रहा था, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मिशारक अनवारुल यकीन, उन्होंने उसका उर्दू में तर्जमा यहाँ से छाप दिया है। इतनी कीमती बात, जैसे जिसके कुएं से निकली ना, उसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया, पकड़ लिया, आ जा भाई तेरे से निकाह करूंगा। था बंदा, उर्दू में ना दिखाऊं, मेरा जाओ लखनऊ वालों पे कत्ल माफ। मैं अपने वारसों को रिकॉर्ड करा रहा हूँ, लाइव जा रही है, मुझे कत्ल माफ अगर ये ना हो, जिसे यकीन हो कि मैं किताब से गौर नहीं फरमा रहे आप, ऐसे निकला ना। अब देखना, जो कहता था इमाम के आने पे वक्त नहीं रुकेगा, जैसे ही निकला ना, उसकी हैरत की इंतहा ना रही, का मटके से पानी गिर रहा है। ये मसला मेराज भी हल हो रहा है। हाय हाय, मुस्तफा मेराज पे गए, कुंडी हिलती रही। तवज्जो करना, जो मैं जुमले जिसके लिए मेहनत करके आ रहा हूं। पानी, उसने जल्दी से पानी भरा, मटका भरा। लो जी, बंदा शिया हो, इस जुमले पे ना बोले, मुझे दुख रहेगा। मौला मुझे तौफीक देना। 5 बच्चे पैदा करने के बाद जिन्स तब्दील होके बाहर निकला, पानी का मटका भरा, घर के आना जल्दी तेजी से, रंगत उड़ी हुई है। बीवी कहती खैरियत है, आज बड़ी जल्दी पानी ले आया है। हाय हाय हाय, जागो यार लखनऊ वालों जागो। ओ हो। आप सलामत रहे। मिल गए। नतीजा आगे है। हाय हाय, बीवी कहती है खैरियत है, रंग उड़ा हुआ है। आप सलामत रहे। अगले जुमले पे मुझे यकीन हो गया है कि लखनऊ मेरे साथ जरूर बोलेगा। बीवी कहती है रंगत उड़ी हुई है, खैरियत तो है, इतनी जल्दी पानी लेके आया। खा मुझे कितनी, कहा रोज इतनी देर लगाता, जल्दी आ गया, इतनी जल्दी आ गया। उसने मटका जमीन पे फेंका, बीवी चिल्लाती रही, मटका तोड़ दिया, जल्दी आ गया, पागल हो गया। दौड़ता दौड़ता मस्जिद आज़म कूफा के करीब आया। अली खुतबा दे रहे थे, मेरा बेटा कायम आएगा, वक्त रुक जाएगा, मेरा बेटा कायम आएगा, मेरा बेटा कायम आएगा, वक्त रुक जाएगा। आपकी जिंदगी हो सब है, सरूर भाई गौर नहीं फरमाया आपने। मेरा बेटा कायम आएगा, जुमला देखना, जिसके लिए मैंने मेहनत की है, जो मेरे मौला ने जवाब दिया वो भी सुन लेना ना। मेरे मौला कह रहे थे मेरा बेटा कायम आएगा, अल्लाह वक्त की नब्जों को रोक देगा। दूर से कहता या अली तू सच कहता है। अली खुतबा रोक के कहते तूने भी तो 5 बच्चों के बाद माना है। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ के उलमा जिंदाबाद, लखनऊ के खुतबा जिंदाबाद, सामईन की समात की जिंदाबाद।
किबला वसी साहब सलामत रहे। सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। मेरे मौला कहते हैं तूने भी तो 5 बच्चों के बाद माना है। अली के इख्तियार में शक ना करना, कायम के इख्तियार में शक ना करना। कायम आएंगे, वक्त की नब्ज़ें रुक जाएंगी। आप सलामत रहे। अब तवज्जो हो गई ना? आप देखा ना खामोशी का मैंने कितना फ़ायदा उठाया। इसी का नाम खिताबत है। अच्छा, मैंने मौला से खिताबत यही मांगी है कि लफ्ज़ों वाली नहीं, वो ऐसी देना कि जिससे पता चले दलील क्या है, बुनियाद वाली, तशय्यो वाली। अब आपकी तवज्जो होगी। वन्नहारे इज़ा जल्लाह, कसम है। लो इस जुमले पे, ये जुमला मैं, अमन मेरा भाई है, इसके कहने पे स्पेशली इसने मेरे नाक में दम किया हुआ। ये जुमला कहने लगा हूँ कि सरकार का एक हमला सुनाओ, सरकार का एक हमला सुनाओ। अब मैं उसका हमला कैसे सुनाऊं? जब जनाब अली अलैहिस्सलाम सफ़ीन में भेजने लगे थे ना सारों को, सफ़ीन में बुलाया, कहा मैंने हमला करना है। किसी ने कहा अभी आप उठ के वहाँ तक नहीं जाएंगे, मैं यूं कर दूंगा। सारी बातें आपको आती है, मैंने वो करनी नहीं। ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जनाब अब्बास ने एक जुमला कहा था, मुझे इजाज़त दे दो, पहला सर ज़मीन पे नहीं आएगा, आखिरी का कट रहा है। याद है ना, सफीन में कहा था ना, मुझे इजाजत दे दो, पहले का सर भी जमीन पे नहीं आएगा, आखिरी का कट कट के। मेरे मौला से पूछा गया, कायनात आलम में कभी इजराइल पे मुश्किल आई? इजराइल का काम क्या है? इजराइल का काम क्या है? रूह कब्ज़ करना। मेरे मौला से पूछा गया, इजराइल कभी कांपा है? कब कांपा है? का एक मकाम मुझसे पहले है, एक मेरे बाद आएगा। मेरे छठे इमाम मुफज्जल को कह रहे हैं, एक मुझसे पहले है, एक मेरे बाद होगा। का मौला पहले वाला कौन है? का मुफज्जल तेरी इश्क की वजह से बताने लगा हो। का जब अली तलवार जुल्फ़िकार लेके बीरे अलम वाले कुएं में उतरने लगे ना, उस वक्त अली कहते हैं इजराइल तैयारी कर ले, आज तेरा इम्तिहान लेने लगा हो। अगर आज तू कामयाब हो गया, तुझे मैं कायम का सिपाही बनाऊंगा। अली ने गोता लगाया, इतने कत्ल किए, इतने कत्ल किए, हाँपने लगा। जनाब अली कहते हैं इजराइल हाँपी ना, अगर तू आज हाँपा कायम का वजीर नहीं बनाऊंगा। का मुफज्जल सुन, जिब्राइल ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किताल अली के साथ पीरे अलम में देखा। दूसरा तब देखेगा जब जिब्राइल इजराइल हाँप जाएंगे, जब मेरा दादा पास कायम के साथ जंग करेगा। हो जब जनाबे अब्बास कायम के साथ हमला करेंगे, इजराइल भी कांप के कहेगा पालने वाले मेरी बस हो गई। आपकी जिंदगी हो गई। अच्छा, एक कीमती बात करने लगा हूँ। सरकार के हमले का एक जुमला सुनो। ये बातें आप उलमा सुनाते नहीं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। आपको जरा पसंद नहीं आएंगी, आप देखते हो ना, मैं एकदम इधर से उधर चला जाता हूँ ताकि आप जागते रहें। सरकार एक कायम लश्कर लेके क़याम करेंगे, पहला हमला होगा, जनाब अली उठेंगे। तवज्जो करना, बड़ी कीमती बात करने लगा। जो नए लोग आए हो, जिन्होंने आज मुझे इस बात को पहली दफ़ा सुना है,
वो ज़रा गौर से सुने। सरकार कायम जब क़याम करेंगे ना, जितनी भी तागूती ताकतें हैं, जितनी भी तागूती ताकतें, और मैं ये यहाँ बता चुका हूँ, तागूत उसे कहते हैं जो मुनकिर विलायत अली हो, वो सरकार के आपकी ज़िंदगी हो। अब वो हमला करेंगे कायम के। पहला हमला होगा नजफ से जनाब अली उठेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही भी आ रहा। दूसरा हमला होगा मौला अब्बास कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपा सलार आ रहा। तीसरे पे जनाब मुख्तार उठेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा नौकर भी आ रहा है। मेरे मौला कहते हैं मुफज्जल अचानक दीवार जुल्करनैन फटेगी। दीवार जुल्करनैन का नाम सुना ना, ये बातें मौलवियों ने आपको नहीं बतानी, बिल्कुल नहीं बताएगा। कहा दीवार जुल्करनैन फटेगी, याजूज माजूज, जानते हो ना याजूज माजूज कौन है? बड़े बड़े कानों वाले, जिनकी खुराक सांप है, पत्थर है, चीज़ें ये खाते हैं, इतने बड़े कान है, रात को उसी कान को लपेट के सो जाते हैं। ये जिन्होंने ग्लैडिएटर देखी है उसमें उनकी झलक दिखाई गई है। तवज्जो करना, मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। कहा जैसे दीवार जुल्करनैन फटेगी ना, तुम्हारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा याजूज माजूज निकल के कायम के लश्कर पे हमला करेंगे। कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा। अब बंदा शिया हो मेरे साथ ना बोले, जैसे ही याजूज माजूज कायम के लश्कर पे हमला करेंगे, जमीन करबला में जलजला आएगा। इमाम हुसैन सर छाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा नकीब भी आ रहा। हो अब होगा पहला हमला। तवज्जो करना, याजूज माजूज हमसे 10 गुना ज्यादा तागूती ताकतें। जल्दी कर मेरा बेटा। शाबाश। लो, ये खून का असर है, खून बोलता है। जिसके खून में विलायत अली की तासीर हो वो बचपन में भी बोलता है। जहां अली का बुग़्ज़ हो वो बुढ़ापे में भी नहीं बोलता है। मुझे तशरीह करने पे मजबूर ना करना, मुझे तशरीह करने पे मजबूर ना करना। ये असर है अली की विलायत किया, अली की विलायत अपनाओ सरकार। अब आपने गौर करना है, जंग होनी है सरकार की किसके साथ? याजूज माजूज याजूज माजूज। दीवार जुल्करनैन किधर है? जाओ उलमा से पूछो, उलमा का शहर है। मैं तो तालिब इल्म हूँ ना, मैंने कभी यहाँ दावा किया कि मैं लामा हूँ या मौलवी हूँ? मैंने तो कभी कहा ही नहीं। सबसे पहले मौलवी होने का दावा शैतान ने किया था, आलिम होने का दावा उसने किया था। मैं तो कहता मैं तालिब इल्म हूँ, कोई ज़रूरत ही क्या कहने की, मैं तो तालिब इल्म हूँ। दीवार जुल्करनैन कहाँ है ज़मीन पे। अच्छा, कौन से वाले में? 7 समंदर है या अली। जनाबे जुल्करनैन समंदर के रास्तों पे गए ही नहीं थे। ये तो भी बनी है। 3 चीजें जमीन पे, चलो मैं 2 बता देता हूं, ऐसी हैं। एक शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, एक शद्दाद ने जन्नत बनाई थी जिसका नाम उसने इरम रखा था, ठीक है ना। अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, कहा ये जन्नत यार अल्लाह इतना करीम, काफिर मांगे उसे भी देता है। इतनी अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने जन्नत से सोने के दरवाजे भेजे, अल्लाह ने सोने के दरवाजे भेजे, क्या इस जन्नत के दरवाज़ों पे लगाओ। जब तैयार हो गई ना, शदाद कहता मैंने जाना है, कहा इजराइल रूह कब्ज़ कर ले, रूह कब्ज़ कर ले,
इसे अंदर नहीं जाने देना। कहा मालिक तुझे तो पसंद आई थी, तूने कुरान में इसका तज़किरा किया है, जन्नत से मैं दरवाजे सोने और याकूत के ला के यहाँ लगाता रहा हूँ, तो अब इसे अंदर क्यों नहीं जाने देता? कहा मैंने इसे देख के फैसला कर लिया, इस इरम वाली जन्नत में वही रहेगा जिसके दिल में कायम का इंतज़ार होगा। ये मौलवी नहीं बताएगा बातें, ये सिर्फ मैं ही तुम्हें बता के, बड़ी कीमती बात है। इरम छुपा दी गई, इरम छुपा दी गई है ज़मीन पे। असारे कदीमा मिल गए, मिस्र के खजाने मिल गए, इरम नहीं मिली। है भी ज़मीन पे, है भी यमन में, यमन में है ना, तो ढूंढो। मालूम हो गया जो खजाना इसके नाम से मंसूब हो जाए वो भी गायब हो जाता है। ओए होए होए। मुझे मुशरिक कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे अखबारी और गाली कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लखनऊ के उलमा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे कहते जी गाली है, नुसैरी है, फलां है, ढींग है, जी अखबारी आ गया। कतअन बिल्कुल मुझे सेहत पे असर ही नहीं पड़ता। कहते हैं जी कल एक पैगाम निकला यहाँ से जी, मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह की सिफ़ात में शरीक करते हैं, अल्लाह की सिफ़ात में मोहम्मद वाले मोहम्मद को शरीक करते हैं। पैगाम स्पीकर के ज़रिए पूरे लखनऊ में जाने लगा। उलमा तशरीफ़ फरमा जो पार बैठे हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ने तुम लोगों को जो मेरे सामने बैठे हो, तुम लोगों को अल्लाह ने अपनी सिफत में शरीक कर लिया है। बंदों को अपना जरा मयार समाज बुलंद करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद बड़ी दूर की बात है। आप सबको अल्लाह ने अपनी सिफत में शरीक कर लिया है। और कुरान तो पढ़ के देखो, अल्लाह कुरान में कहता फंताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरी, का तुम भी इंतजार करो, मैं अल्लाह हो के इंतजार कर रहा। हो इंतजार वो इबादत है। यार मोहम्मद वाले मोहम्मद तो बड़ी दूर की बात है। आप लोग भी, अल्लाह ने आपको भी अपने साथ शरीक। कुरान की आयत है कि नहीं? रिवायत नहीं पढ़ी मैंने कि बाद में मेरे से आयत पढ़ी है, फंताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरी, इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, सरकार दो आलम भी तशरीफ़ लाएंगे, मौला हुसैन आएंगे। मौला हुसैन का लश्कर अलग है, जो कायम का 90 लाख का लश्कर है ना वो अलग है, मेरे मौला हुसैन का लश्कर अलग है। 1,23,000 का लश्कर कायम के लश्कर में मौला हुसैन शामिल करेंगे। हाय हाय हाय। अच्छा, ये बातें अब लोगों को अच्छी नहीं लग रही। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, कभी आपने गौर फरमाया कि सरकार इमाम हुसैन अपना लश्कर कहाँ से लाएंगे? बोले कहाँ से लाएंगे? सरकार इमाम कायम तो कब्रों से उठाएंगे ना, उठाएंगे। मौला हुसैन कहाँ से? सरकार कहते हैं जो अपने कफन के ऊपर करबला की मट्टी से या हुसैन लिख के मर जाएगा वो हुसैन के लश्कर में उठेगा। कोई बात नहीं, आप सलामत रहे, आपने इतनी दाद दे दी, मैं समझता हूँ मेरे लिए इतनी इबादत है। ओए यार खुदा की कसम, मौला अब्बास का लश्कर अलग है, मौला हुसैन का लश्कर अलग है, सरकार कायम का लश्कर अलग है, मालिक अश्तर मिस्र से उठेंगे उनका लश्कर अलग होगा। ये आपको मेरा ख्याल या मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ या आपने ये बातें सुनी हुई हैं? अल्लाह। अच्छा, मैं समझा शायद आपने ये पहले सुनी हुई है इसलिए मुझे दाद नहीं दे रहे। यार खुदा के लिए खामोशी भी दाद है। खुदा की कसम, खामोशी पे एक और जुमला को
मुझे खामोशी पसंद ही नहीं, और लखनऊ को तो वैसे ही पसंद नहीं है। सरकार की महफिल सजी हुई थी मेरे चौथे इमाम की। देखो मैं बात के कैसे सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, आप ज़ैदी सर उठाएं, आबदी सर उठाएं, मेरे साथ बोलना ज़रूर है। ये आप ना बोले ना तो फिर मैं समझूंगा आप मुजरिम में सारे। खामोशी में जुमला कहने लगाओ, और मैं खामोशी से नतीजा वो देता हूँ लोग महजूज ना हो। मौला ने मुझे भी खैरात नहीं दी। मेरे चौथे मौला की महफिल लगी हुई थी, एक मेरे मौला का नौकर था। मैंने अभी मौला सज्जाद का उठना नहीं पढ़ा, मौला सज्जाद ने भी उठना है, क्योंकि करबला के मेन ऐनी शाहिद गवाह भी वही है। सरकार बाकर ने भी उठना है। ओए होए होए होए, मैं ये सारी बातें पढ़ूं, मेरा ये अशरा रखो इसके ऊपर कि मैं तुम्हें बताऊं कि इमाम का साथ कौन कौन उठेगा, कहाँ कहाँ से उठेगा और किस वजह से उठेगा, ये वजह भी साथ बताऊंगा। कोई बात नहीं। सरकार बैठे थे, सरकार की महफिल में एक सरकार का खास बैठता था, उसका एक ही काम था, वो मेरे मौला के चेहरे को देखता था। मेरे मौला के चेहरे को देख के कहता था, बे अभी अंत, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, क्या कहने तेरे चेहरे के, क्या कहने तेरे चेहरे के। वो कुछ भी नहीं बोलता था, इतना ही मेरे मौला सजाद का चेहरा देखता था, कहता क्या कहने तेरे चेहरे के। मैं तुझे देखता हूँ मुझे अली नज़र आता है, तुझे देखता हूँ मुझे हसन नज़र आता है। दाद बेशक ना देना, लेकिन बात सुनना, मुझे हसन मुझे हुसैन नज़र आता है। क्या कहने, हक का इमाम तू बड़ा लजपाल है। ये लजपाल का सखी का लफ्ज़ है, मैं सखी नहीं, मैं इसे अपनी ज़ुबान में लजपाल कह रहा हूँ। लजपाल के माने सखी के होते हैं। बार बार एक ही जुमला कहता था, वक्त का इमाम तू बड़ा लजपाल है। घर आया, बीवी ने शिकायत की, घर में खाने को कुछ नहीं, तू जाके इमाम की बारगाह में बैठा रहता है। ये पैगाम लखनऊ में अगर घर घर ना गया, मेरे मौला मुझसे मेरी खिताबत छीन लेना, मैं ये पैगाम एक एक घर में पहुंचाऊंगा जो मैं ये देने लगा हूं। उसने शिकायत की, अपने खामन से कहती है, मौला की बारगाह में बैठा रहता है, मौला की बारगाह में बैठा रहता है, खाने को घर में लाले पड़े हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, जा कोई काम कर। आया बारगाह में, मेरे मौला ने एक फैसला किया, कहा हक का इमाम तो कितना सखी है, कितना लजपाल है। इमाम ने देखा करीबा, क्या बात है, परेशान है। हाय हाय, इमाम कहते इसी को है जिसे पता हो क्यों परेशान है, तू तो मेरा सबसे खास आदमी है, परेशान क्यों। मौला खाने को घर में कुछ नहीं है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। मेरे मौला कहते हैं छोड़, भूख लगी है, दुआ नहीं मांगी, कब भूख लगी है। मौला मैंने और मेरे खानवादे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं, फाके हैं, फ़कत तेरी विलायत है। मेरे मौला ने पेशानी पे हाथ फेरा, आवाज़ दी अपने नौकर से, जाओ मेरे रोटियां ले आओ। अब आपने गौर करना, पैगाम देखना कैसा, कहा मेरी रोटियां ले आओ, जो मैं सजाद खत्म हो ले आओ। मेरे मौला जो रोटियां खाते वो आ गई, कहा ये ले जा, ये ले जा। जैसे ही रोटियां हाथ में आई ना, सर सजदे में रख के कहता है, वक्त का इमाम तो कितना लजपाल है, आज मुझे वो रोटी दी जो रोटी मांगने अर्श से फरिश्ते तेरे दर पे आए। होय होय होय, नहीं बंदे को समझ नहीं आई बात। बंदे जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले। ये खुदा की कसम, ये सारा पैगाम इतनी तेजी से फैलेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कहा वो रोटी मुझे दी जो अर्श से फरिश्ते लेने आते थे। मैंने अभी तक यहाँ पे पूरी बातें नहीं पढ़ी, फरिश्ते आते थे। कुरान कहता है इब्राहीम के मेहमान बन के बता चुके, हमें भूख नहीं लगती है, हमें भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगती तो आए थे मांगने, किसके दर पे, जनाब अली के दर पे आए, सैयदा के दर पे आए। क्या रोटी लेके दरिया में फेंक दी थी? क्यों मांगने आए थे? तुम्हें पता चलेगा जो रैयत कायम बैठी है वो मेरे साथ ज़रूर बोलेगी। मेरे मौला से पूछा गया कि फरिश्ते आए दरे सैयदा पे, रोटियां लेके, मिस्कीन यतीम असीर बन के आके रोटियां लेते थे। करते क्या थे? करते क्या थे? रोटियां दरिया में फेंकते थे? का नहीं, अल्लाह के हुक्म से आते थे, हिजाब इबादत के पास रख देते थे, रोटियां गायब हो जाती। एक दिन मेरे मौला से किसी ने पूछा, उसे तो रिस्क की जरूरत नहीं, वो आलमीन को देता है। का सैयदा के घर से रोटी इसलिए मंगाई, उसे भी पता था सैयदा का बेटा एक मैंने पालना है।
आलमीन को 14 पालते हैं, कायम को अल्लाह ने पाला है। आपकी जिंदगी नहीं भाई, ओ इस जुमले पे जब बोला नवेद, हाय हाय हाय, आपकी जिंदगी हो। शायद साहब बड़ा कीमती जुमला, आदमी साहब बड़ा कीमती जुमला था। आलमीन को 14 पालते हैं। शाबाश, आप सलामत रहे। गौर फरमाया आपने यार, इनमें अभी बड़े राज है, अभी राज खोले ही नहीं। तो 5 मजलिस, वैसे मेरी 2.5-3 घंटे की है, मैं खमसे में 1.5 अशरा पढ़ के जा रहा हूँ। लखनऊ का मिजाज है कि 45 मिनट से ज्यादा सुनने का। तो फिर मैं जुमला पर कीमती कहने लगा। रोटियां ली, हाय हाय, रोटियां ली, चला घर की तरफ। खामोशी देखो कैसे टूटती है। मौला ने खैरात ही मुझे यही दी है। रोटियां ली, चला। क्या तो मौला शुक्रिया, अल्लाह वाले हाथों से मुझे तूने कुछ दिया है। नहीं, मैं हौसले से अगले जुमले पे बंदे उठ के बोलेंगे, अगले जुमले पे हाय हाय। अच्छा, अबू हमजा सोमाली का नाम सुना है ना आपने? जनाब अबू हमजा सोमाली का नाम सुना है ना? ये सरकार अबू हमजा सोमाली ना मेरे चौथे इमाम के ना खातेदार थे। खातेदार समझते हो? मुंशी समझ लो कि भाई जो हिसाब किताब बैतुल माल का होता था ना, सारे ये लिखते थे अबू हमजा सोमाली। ये जहन में रखना है। जैसे ही रोटी लेके चला ना, बाजार से गुजरा ना मदीने के, वहाँ एक बंदा नमक की ढेरी लगा के सदाएं लगा रहा था। है कोई अल्लाह का बंदा जो एक रोटी दे और सारा नमक ले जाए? एक रोटी दे, सारा नमक ले जाए। दिल में ख्याल करता है चलो लंगर को मौला दे ही देंगे, एक रोटी के बदले नमक लेता हूँ। रोटी दी, नमक ले लिया। अभी चंद कदम दूसरे बाजार में आया था ना, एक बंदा मछली की टोकरी रख के बैठा था। है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे एक रोटी दे दे और ये मुझसे 2 मछलियाँ ले जाए? कहता नमक भी है, 2 मछलियाँ हैं, चलो कोई दाल दलिया चलेगा। रोटी दे दी, मछली ले ली। 2 रोटियां दी थी मौला ने, खामोशी टूटने लगी है। 2 रोटियां मौला ने दी थी, एक के बदले नमक, एक के बदले 2 मछलियां। लेके घर आया ना, दरवाज़ा खोला ना, थैला हाथ में नमक वाला, मछलियाँ। मुस्कुरा के कहता है हक का इमाम तू कितना लजपाल है, तू कितना लजपाल है। अब पैगाम मस्तूरात के ज़रिए गली मोहल्ले में जाने लगा है, ये रुकने वाला ही नहीं है। कहा कैसा तू बंदा है, वक्त के इमाम के पास जाके बैठता है, वक्त का इमाम तुझे खाने को रोटी भी नहीं दे सकता। आगे से कहता बदबख्त आराम से बैठ, तू यहाँ घर शिकायत करती है, वो वहाँ बैठ के सुनते हैं। हाय हाय हाय, वहाँ कोई चीज गिर गई ऊपर से। अच्छा अब हो गई तवज्जो? नहीं पैगाम, ये पैगाम मैंने लगता पसंद नहीं आया, ऊपर से कुछ गिर गया नीचे। हाय हाय, चलो चलो आराम से उसे साइड से गुजरने दो। क्या है यार चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये पोजीशन
बैठो, आपको मैं एक बात सुनाऊं। लो जी एक बात सुनो। कैसे मुझे ताज्जुब हुआ है, मुझे ताज्जुब हुआ है। ये वो आई, हाय हाय, चलो चलो तसल्ली, मिल के वैसे मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ है कि वो एक जानवर आ गया बीच में तो बंदे उठ के दौड़ने लग गए। खुदा की कसम हमारे यहाँ मजलिस हो रही होती है, बाहर खुदकुश हमला भी हो जाए ना, बंदे तड़पते रहते हैं, हम मजलिस हुसैन को जारी रखते हैं। हमने कभी नहीं रोकी मजलिस। ये तो चीज़ ही कोई नहीं, बादशाह इनसे डरने वाली क्या बात है। जब मौला अली की विलायत का कायल है उसे बम दबा के कुछ नहीं कहते हैं, ये क्या चीज़ है। अच्छा अब आपने देखा, अब पैगाम इधर उधर नहीं देखना, पैगाम देने लगाओ, कीमती पैगाम है खुदा के लिए। जितने बैठे हो मेरी माएँ बहनें बेटियां जो बैठे सारे सुने, गौर से सुनो, ये पैगाम है लखनऊ के लिए। का खबरदार तू शिकायत ना किया कर, तू यहाँ शिकायत करती है, वो घर बैठ के सुनते हैं। मेरे मौला कहते हैं बीबियों मेरी कनीज़ों, अपने शौहर की कम आमदनी की शिकायत ना किया करो, मेरा बेटा कायम भी उसे सुनता है। ओए होए 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 होए, किसी को ताना ना दिया करो कि तुम कम कमा के लाते हो, तुम इतने पैसे नहीं लाते हो। ओए होए होए होए। अब आपने गौर फरमाना है। अबू हमजा सोमाली का नाम जहन में रखना। अब हो गई, नमक लेके आ गया, कहा ना किया कर शिकायत, वो सुनते हैं। अब आगे उसने कहा ये ले मछलियाँ साफ कर, मैं अभी आता हूँ। कहते चलो मैं इसमें नमक लगाता हूँ, तू मछली साफ। पेट चाक किया, छुरी से ना कुछ चीज़ें टकराई, उसने ऐसे बाहर निकाली। कहता पता नहीं कोई पत्थर है शायद। कुछ देर बाद देखा घर चमकने लगा, रोशन होने लगा। जिसका जैसा अकीदा होगा, किबला साहब सैयद मोमिन सारे जो बैठो ज़रूर, जिसका जैसा अकीदा होगा उसे वैसा रिज़्क मिलेगा। सोच लो, जिसका जैसा अकीदा होगा उसे वैसा रिज़्क मिलेगा। उसने पेट काटा, देखा घर मुनव्वर हो गया है, चमकने लगा, रोशन हो गया। कहा मैं ज़रा तू इसे मछली को पानी में साफ कर, नमक लगा, मैं देखता हूँ इसे दे के कोई 2-4 रोटियाँ मिल जाए। लेके जोहरी की दुकान पे चला गया। जोहरी कभी पत्थर को देखता है, कभी उसका चेहरा देखता है, कभी पत्थर को देखता है, कभी उसका चेहरा देखता है। कहता है क्या देखता है, कहाँ से आया? कहा तुझे कहा कहाँ से आया, बता इसकी कीमत क्या है। दुकानदार उठ के कहता है मुल्क यमन भी इसकी कीमत नहीं हो सकता। ओ मौला सज्जाद, और मेरे मौला सज्जाद की सखावत, मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन की सखावत है। आपकी जिंदगी हो समझ, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। हाय हाय हाय, सारे मिल के बोलो नारा हैदरी। अभी बातें अभी शुरू करने लगा हूं। और ये तो फरमाइशें पूरी हो रही हैं। ये वैसे ये फरमाइश नहीं थी, ये तो खामोशी से याद आ गया था। का मुल्क यमन भी इसकी कीमत नहीं। अच्छा अब आपने गौर करना है, हर जुमले पे कहता था ना ओ वक्त का इमाम तू कितना लजपाल है, तू कितना सखी है, तू कितना करीम। का कीमत दे दे जो दे सकता है, का जितना लेके जा सकता ले जाओ। अब वो बेचारा अब्दुल्ला बोरियां उठा के ना थक गया, ला के ना सारी बोरियां ला के घर में रखी ना। जैसे ही बीवी आई ना, कहा ये क्या है? कहा आज के बाद मेरे वक्त के इमाम की शिकायत न करना, शाकिरा हो जा, जो जितना शुक्र करेगी उसे उतना रिस्क मिलेगा। ओए होए 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 होए, लो जी लो जी लो जी लो जी। अब देखना, अब देखो जो बंदा शिया इस जुमले पे ना बोला, मुर्तदा को दुख होगा। सादात बैठे हो, सैयदों का हक नहीं, सैयदों पे वाजिब है। अगर बात अच्छी लगे, खैरात में मैंने कभी दाद मांगी नहीं कि मैं आया हूँ लंदन से मुझे जुमले पे दाद दो, नहीं, खैरात में नहीं। अगर कीमत समझो ना, खैरात में नहीं, कीमत समझो तो फिर सुबहान अल्लाह करना। पैसे रखे का 2 रकत नमाज पहले शुक्राने के पढ़े, अचानक दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ।
अब्दुल्ला कहता है दौलत भी अभी आई, दरवाज़ा भी बज गया, जाके देखता हूँ। जैसे गया ना बाहर, देखा वो नमक वाला था, नमक वाला था। नमक वाला कहता है अब्दुल्ला तूने कैसी रोटी दी? मैं तोड़ता हूँ टूटती नहीं, खाने की कोशिश करता हूँ खाई नहीं जाती। का क्या करूँ? का रोटी तू रख ले। का नमक दूँ? का नहीं, तेरी रोटी की बरकत ये है मैंने तेरे से रोटी ली, नमक दिया, जैसे ही रोटी मेरे हाथ में आई ना, जिसने कई अरसा पहले मेरा कर्ज देना था ना, वो मेरे दरवाजे पे आ गया है। ऐसे जुमलों पे भी दाद दिया करो, ऐसे जुमलों पे भी बोला करो। मेरा इमाम ऐसे अमीर करता है, ऐसे करम करता है, ऐसे इमाम की सखावत होती है। आप सलामत रहे। गौर फरमाया ना आपने, आपकी जिंदगी लिखा, गौर किया आपने। अच्छा, अब जैसे ही ना कीमती बात है, खुदा के लिए अब मेरे साथ बोलना। का रोटी भी तू रख ले, नमक भी तेरा, रोटी भी तेरी, नमक भी तेरा। रोटी वो है जो अर्श से फरिश्ते लेने आते। सारी बातें आपके जहन में आ गई। का रोटी भी तू ले ले, नमक भी तेरा। आज बीवी से कहता आओ 2 रकात नमाज पढ़े, अभी मुसल्ले पे खड़े नहीं हुए थे, दक्कलबाब हुआ। कहा जा तू देख। जैसे ही अब्दुल्ला कहता मैंने दरवाज़ा खोला ना, मैंने दरवाज़ा खोला, मछली वाला था। कहा ये कैसी रोटी दे दी? पानी में भिगोता हूँ भीगती नहीं, तोड़ता हूँ टूटती नहीं। अब दिल में कहता है कहा तुझे रोटी वापस करूँ, वो तेरी मछलियाँ वापस करूँ। दिल में कहता क्योंकि मैं चौथे इमाम का गुलाम हूँ, मैं सारी दौलत भी दे दूंगा। यार और ही नहीं फरमाया, क्योंकि उसकी मछली के पेट से निकली है। हाय हाय। कहा जैसे ही तेने रोटी दी ना, तेरी रोटी की बरकत से जो वक्त के बादशाह ने, उस मलून का नाम आपको आता है, उसने मेरी कश्तियाँ पकड़ी हुई थी, वो उसने मुझे वापस दे दी। मैं बड़ा खुश हूँ। रोटी भी तू रख ले, मछलियाँ भी तेरी। दरवाज़ा बंद करके कहता अब तो कह दे वक्त का इमाम तू कितना लजपाल है। आपकी जिंदगी हो, अब तो बोलो ना यार। हजरत 27-28 बुध जुमेरात 2 दिन हमारे डॉक्टर सरताज शब्बर रिजवी साहब की जानिब से अल्लामा मुर्तज़ा मेहंदी साहब इसी से जुमिलत हाल में खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। लो जी जनाब, ये तो थोड़ी सी आसानी हो गई आपके लिए, तो 2-2 घंटे और आपको तंग कर लूँगा। तो जी इसमें जुमला कहूँ ना, लो एक जुमला आप सुनना। तो जी एक बंदा आप अकेले उठ के मुझे दाद दे देना, मेहमान है हमारे, अकेला बंदा मुझे दाद दे देना दिल्ली से आके, तो मैं राजी हो जाऊंगा। खुदा की कसम ये रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, ये रिश्तेदारियां ये ड्योड़ियां काम नहीं आएंगी। काम आएगी तो फकत विलायत अली, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है। सुन के आना, मेरे मौला का फरमान है, ये ड्योड़ियां काम नहीं आएंगी। मेरे छठे इमाम कहते हैं विलायत अली इब्न अबी तालिब खैर में विलादती में न हो। मेरे छठे इमाम कहते हैं अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे काम। अली की विलायत को काम करो, जो अली की विलायत काम करेगा वही नमाजी है, जिसने अली की। आप सलामत रहे। अगर ऐसे ही सुनोगे 27-28 को फिर पढ़ूंगा, दिल खोल के पढ़ूंगा। आपकी जिंदगी हो। हैदरी अब आपने आपकी जिंदगी हो, ठीक हो गया। सियादत में फख्र नहीं, अली की विलायत पे।
अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे। आप सलामत रहो। हाँ हाँ इंशाल्लाह बुध और जुमेरात को मैं 2 दिन पढ़ूंगा, बुध जुमेरात। बाबा जी ठीक है, आप सलामत रहे। तो बार बार अर्शी भाई कह रहे हैं कर देना 27-28 फरवरी, याद रखना, बाकी फिर किस्मत या नसीब इंशाल्लाह देखी जाएगी। अब आपने देखना है विलायत अली अहमियत रखती है, विलायत अली अहमियत रखती है, रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, काम आएगी विलायत अली। सरकार कहते अली का बेटा होने पे इतना फ़ख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में फ़ख्र है, कायम होने में फ़ख्र है। मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है इतना अली का बेटा होने पे फ़ख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने पे फ़ख्र है। मेरे इमाम कहते मन अकाम विलायती फ़क़द अकामत सला का, जिसने मेरी विलायत को कायम किया बस वही तो नमाजी है। ओ हो वही नमाजी है। मैं जुमला कहने लगा, यहां जितने यासूब साहब बंदे बैठे हैं, आपकी मेरी पहचान क्या है? आपकी मेरी सारों की पहचान क्या है? सारे बोलो अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। हाथ खोल के नमाज पढ़ लेने से बंदा शिया नहीं होता। हाथ खोल के नमाज पढ़ने से बंदा शिया नहीं होता। मेरे पास दलील है, मालकी फिके के लोग जो मालकी है, अलीउन वलीउल्लाह, मिल गए हाथ खोल के नमाज पढ़ लेने से बंदा शिया नहीं होता। मालकी जो है ना, मालकी वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, तो क्या वो शिया है? बाकियों की नमाज़ों में हमारी नमाज़ों में फ़र्क क्या है? फ़क़त अलीउन वलीउल्लाह। मेरे मौला का फरमान है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए वज़ू का इरादा करता है ना, शैतान सरहाने आके खड़ा हो जाता है। मेरे मौला का फरमान है, सरहाने आ जाता है, वो वज़ू करता है, वो चुप करके देखता रहता है, वज़ू कर लेता है, वो चुप करके देखता रहता है, मुसल्ले पे आ जाता है, दाएं खड़े हो जाता है। बंदा शिया हो ना बोले तो हो ही नहीं सकता। वो नमाज शुरू करता है, देखता रहता है, रुकू में जाता है, देखता रहता है, सजदे में जाता है, देखता रहता है, फिर दोबारा ये सारे काम करते हैं, देखता रहता है, जब तशहुद में बैठता है वो देखता रहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक वो देखता रहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखता रहता है। जैसे ही वो तीसरा नाम नहीं लेता ना, शैतान थूक के उसके मुंह पे कहता है अगर तेरी ये कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती। अगर तेरी कबूल होनी थी तो मेरी भी हो जाती। ठीक हो गया ना? आप सलामत रहे। मेरे पास दलील भी है। आप सलामत रहे। शाह जी आपकी जिंदगी। हैदरी उसकी दलील तो सुन लो। मैं कोई
इंटरवल से गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन दलील तो सुनो ना। शैतान कहता है अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती। वजह क्या है? मेरे इमाम कहते हैं जब वो देखता है ना बंदा चुप कर जाता है तो शैतान लानत करके कहता तू भी हुज्जत का मुनकर, मैं भी हुज्जत का मुनकर। अच्छा अब ऐसा ही है। अच्छा अब आपकी तवज्जो होगी ना, मैं बात तो मुकम्मल करूँ ना। अच्छा खामोशी से लेके चले थे, दीवारें फटने पे आ गई गुफ्तगू, और मैंने हाल बनवाया इसलिए था, वरना ये जो है ना ऊपर से सीमेंट झड़ झड़ के गिरना था। हाय हाय, मुझे तो तुमने परेशान ही करके रख दिया, बंदे उठ उठ के दौड़े हैं। वैसे आपको एक बात सुनाऊं, जो मैंने आयत उन्वान करार दी है, मैं उससे भी एक जुमला कह दूं। शम्स व ज़ुहा, ये मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया, अभी मुकम्मल नहीं किया, अभी हमले भी बाकी है, अभी तो बड़े कुछ बाकी है। अच्छा ये अब मुझे फ़ायदा हो गया है कि मैं 2/27 को 26-27 को पढ़ लूँगा, यही ना 27-28 को, तो बाकी बातें वो बुध जुमेरात को हो जाएंगी। लेकिन कीमती बात, व शम्स व ज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्ला वल लैल इज़ा यग़शा वस समाए व मा बनाहा व नफ्सिन व मा, मुझे कसम है नफ्स की, मुझे कसम है नफ्स की और उसकी जिसने इस नफ्स को दुरुस्त किया। ये सोना और जागना ये नफ्स की कैफियत पे मुनहसर है। इंसान का नफ्स मुस्तरब होना, किसी का कत्ल किया हो, डाका डाला हो, नाइंसाफ़ी की हो, नफ्स मुस्तरब होना, उसे नींद नहीं आती। व नफ्सिन व मा सव्वाहा की तफसीर कर रहा हूँ मैं। अगर नफ्स मुस्तरब हो नींद नहीं आती, अगर नफ्स मुतमईन हो, बार हारन भी बजते हों तो बंदा लंदन से आके सो जाता है, लखनऊ के हारन बजते भी रहें तो टेंशन नहीं होती। आपके यहाँ हारनों की आवाज़ बहुत आती है ना, सारा दिन बा बा बा, उसके बावजूद हम सोते हैं। लेकिन क्यों? नफ्स मुतमईन है, सो गए। मुर्तज़ा इतना बड़ा कुरान की तफसीर का एक जुमला कहने रहा, नफ्स में मा सब्बा, नफ्स मुतमईन है तो बंदा सो जाएगा, नफ्स मुस्तरब है नींद नहीं आएगी। अगर नफ्स मुतमईन है तो तलवारों के साए में भी सो जाएगा। ओए होए 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 होए, अगर नफ्स मुतमईन है, और नहीं फरमाया आपने, अगर नफ्स मुतमईन है तो तलवारों के साए में भी सो जाएगा। अगला जुमला जाया ना करना, अगर नफ्स मुतमईन है तो तलवारों के साए में भी सो जाएगा। अगर नफ्स मुस्तरब हो, चाहे आलमीन का रसूल साथ क्यों ना हो, कार में रोता रहेगा। वो नफ्स व मा सव्वाहा, आपने गौर फरमा लिया? ईसा भाई बात तो अच्छी की है मैंने। नफ्स व सव्वाहा, बस आपकी तवज्जो होगी ना। वक्त का इमाम तू बड़ा लजपाल है। भाई देखो, वो था मौला का नौकर जो कहता था वक्त का इमाम तो कितना लजपाल है, तो कितना लजपाल। अब सारों ने तवज्जो कर ली, मैं एक नतीजा दे के बात को आगे लेके जाने लगा हूँ। इतनी फरमाइशें हैं, इतनी फरमाइशें, मैं सोच रहा था कि ये काम छोड़ के ना तो ये शेर व शायरी कर दूँ ताकि बार बार ना इनकी मैं ख्वाहिशात को पूरा करता रहूँ। वो बार बार हम जुमले कहें ना तो कहते हैं जी मौलवी वही बात फिर कर गया, वही फिर कर गया। वो भाई 3-3 घंटे पढ़ते हैं, ज़रा चेक तो करो कितनी मेहनत से पढ़ते हैं बंदे। हम चुप करके बैठने नहीं देते। रोटी दी थी, नमक लिया, वो भी रोटी वापस आ गई। रोटी दी थी, मछलियाँ ली, वो रोटी भी वापस आ गई। अब 2 रोटियाँ वापस आ गई।
अब वो कहते हैं सजदा शुक्र कर और कह वक्त का इमाम तू कितना लजपाल है, तेरे घर में दौलत के अंबार लगा दिए मेरे मौला सज्जाद ने। बंदा शिया हो ना अगले जुमले पे ना बोला, अगर खतीब है तो वो मेरे साथ ज़रूर बोलेंगे। और मौला ये जुमला आप पढ़े तो आपको भी तौफीक दे और इसी तरीके से आप इसे पढ़ना आगे। जैसे ही 2 रोटियां मौला वली वापस आई ना, दरवाजे पे दकलबाब हुआ, अब्दुल्ला दरवाजे पे गया, देखा तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी दरवाजे पे खड़े थे। कहा मेरे चौथे इमाम कह रहे हैं अगर तुम्हारा काम हो गया तो मेरी रोटियां वापस करो। लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद। आपकी जिंदगी हो और मेरे मौला सज्जाद के ताने वालों। आप सलामत रहे सारे। हाय हाय, अब वजह होगी ना बस का मेरा वक्त का इमाम कह रहा अगर आपका काम हो गया तो मेरी रोटियां वापस कर दो। अच्छा, इस यहाँ मैं अपनी मर्जी का जुमला कहे बगैर नहीं रहूँगा। हुज्जत पे यकीन हो ना, हुज्जत पे यकीन हो, इमाम घर तक रिस्क पहुँचाते हैं। जिसे तो रिस्क मौला से लेने की आदत है वो मेरे साथ बोलेगा। जो मौलवी की ड्योढ़ी बन के बैठा वो मेरे साथ ना बोले। जो रिस्क मौला से लेते हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, वो मेरे साथ ज़रूर बोलेंगे। जल्दी जल्दी, शाबाश, आप सलामत। अच्छा, मौला मदद कैसे करते हैं? मौला ने रोटियां दी, अबू हमजा सोमाली कहता मौला कहता मेरी रोटियां वापस करो, अगर तेरा काम हो गया ये खुराक हम 14 की है, हमारे अलावा कोई खा सकता नहीं है। हाय हाय, यानी मैं जुमला कहूँ जिनके घर की रोटियां राज़िक हों, आप सलामत। इस जुमले पे तो बोल पड़ देना खाबर यार। जिनके घर की रोटियां राज़िक हो, अल्लाह जाने घर वाले कितने बड़े होंगे। लो जी लो जी, मैं बात खत्म करने लगा हूँ, बिल्कुल बात खत्म। आखिरी जुमला, बहुत हो गया, 2 घंटे तकरीबन होने लगे बस, बाकी अब पता चल गया 2 दिन पढ़ेंगे। लो जी मेरे अच्छा भाई, सुबह भी तो उठना है ना। अच्छा, आप में से सुबह अगर कोई ना आया तो यासूब साहब कहेंगे मुर्तज़ा भाई ये जो बंदे नहीं आए ये आपकी वजह से नहीं आए। अच्छा चले, फिर आपको एक अच्छी बात भी सुनाते हैं। चल, ये अब सारा जिम्मेदारी इन्हीं पे है। मैं एक जुमला कहता हूँ। मेरे उलमा ने वज़ाइफ पे लगा दी कौम। सुनो मेरी बात, उलमा ने वज़ाइफ पे लगा दी कौम। कौम वजीफ़े करे, मुनाजात करे, ये मुनाजात करोगे ये काम होगा, ये मुनाजात करोगे ये काम होगा। कौम सारी इसी पे लगी हुई है। उन मुनाजात में से और मौला की फ़जीलतें, मैं तुम्हें मुनाजात में भी मौला की फ़जीलत दिखाने लगा हूँ, तुम्हें पता चलेगा ये मौलवी तुम्हें चक्कर कैसे देते हैं। मुनाजात, ज़ियारत आशूर 40 दिन पढ़ो। मौला कहते हैं वक्त के इमाम की ज़ियारत होगी 40 दिन पढ़ो, 40 दिन पढ़ो। एक मेरे मौला का चाहने वाला था, उलमा ने कहा पढ़ो। पढ़ता था मगर मारिफत नहीं थी। कोई बात नहीं, मुझे पता है मारिफत और है, ठीक है ना। खुदा की कसम, लखनऊ का एक बुज़ुर्ग मुझे इस पे दाद दे देता, मैं फ़ख्र करता। शीयत और है, मारिफत। उसे इरफान नहीं था वक्त के इमाम का, लेकिन उसने पढ़ा क्योंकि वक्त के इमाम क्या हुक्म है, जो 40 दिन पढ़ेगा उसको ज़ियारत नसीब होगी। 40 दिन उसने पढ़ा, कूफे में खड़ा होकर पढ़ता रहा, ज़ियारत नहीं हुई। 2 दिन देखता रहा, कोई ज़ियारत हो, कोई ज़ियारत हो, कोई ज़ियारत हो, कोई ज़ियारत नहीं हुई।
निकल गया, चलने लगा ना, जैसे ही कूफे से निकला ना, वो रिवायत है बसरे की या किसी और जगह की रिवायत है, बसरे की रिवायत लिखी है या किसी ने नजफ की भी लिखी हुई, किताबों में ब्रैकेटों में नाम लिख देते हैं। अब वो जाने लगा ना, एक घोड़सवार उसके साथ हो लिया, एक घोड़सवार साथ हो लिया। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी नजफ, या दूसरी रिवायत बसरे जा रहा हूँ। अब वो घोड़सवार पूछता है किस रास्ते से जाओगे? हाँ, घोड़सवार उसे कह रहा है मेरा ख्याल है तुम दरियावे फुरात वाले रास्ते से जाओगे। अब घोड़सवार उसे बता रहा है कि तुम फुरात वाले रास्ते से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे मारिफत नहीं, शिया है, मारिफत नहीं। अब वो घोड़सवार साथ साथ जा रहा है, जिसे समझ आएगी वो खुद ही बोल पड़ेगा। घोड़सवार साथ साथ जा रहा है। अच्छा तुम कहाँ? कूफे के फलां मोहल्ले के रहने वाले हो? हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। अब जाते जाते एक चौरस्ता आया जहाँ से एक नजफ को जाता है, एक बसरे को जाता था रास्ता। घोड़सवार वहाँ रुक गया क्योंकि मारिफत नहीं थी। अच्छा तुम कूफे जा रहे हो, ये मेरा एक काम कर देना, कूफे में जाओगे ना, कूफे के फलां मोहल्ले में एक कसाब रहता है, सईद उसका नाम है, ये 40 दिरहम उसे दे देना, ये 40 दिरहम उसे दे देना। अब उसने लिए, उसने रख लिए, मारिफत नहीं। जब सरकार वापस होने लगे ना, जब वो घोड़सवार वापस होने लगा, कहा अगर उसने पूछ लिया सईद ने कि किसने दिए हैं तो क्या कहेगा? क्या था मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मारिफत और है, शीयत और है, मारिफत और है, शीयत और है। तवज्जो करना। कहा क्या कहेगा? कहा आप बता दें उसे मैं क्या कहूँ कि किसने दिए हैं? तो सरकार फरमाते उसे कह देना मुझे ये दिरहम बकी ने दिए हैं। किसने? बकी ने, बकी ने दिए हैं। किसने दिए? बकी ने दिए। वो फिर ना समझा बकियतुल्लाह कौन है? बकियतुल्लाह मेरा वक्त का इमाम है ना, कहना बकी ने दिए हैं। ओए होए होए, समझो तो सही, ये आखिरी जुमला समेट दी मैंने। कहा बकी ने दिए हैं, फिर भी ना समझा। कहा जाने लगे ना, फिर रुके। कहा याद रखना जब तू उसके घर पे दक्कल बाब करेगा ना, जब वो बाहर आएगा उसके हाथ पे खून लगा होगा, उसके हाथ पे खून लगा होगा। तूने घबराना नहीं, वो अंदर एक दुम्बे को ज़िबा करके आ रहा होगा, तूने घबराना नहीं। 40 दिरहम दिए, सरकार गायब हो गए। अब 40 दिन उसने पढ़ा था, मारिफत नहीं थी। ऐसी बातें भी सुननी चाहिए, ऐसी बातें भी सुननी चाहिए। अब वो चलता चलता पहुंचा कूफे में, सईद का दरवाज़ा बजाया, दक्कल बाब किया, सईद दरवाज़ा खोल। सईद ने दरवाज़ा खोला ना, कहा ये ले 40 दिरहम है तेरे। उसने हाथ ऐसे किया तो उसमें खून था। कहता मैं तेरे हाथ खून आलू देख के डरूंगा नहीं, मुझे पता है कि तू अंदर दुम्बा ज़िबा करके आया है, तू अंदर दुम्बा ज़िबा करके आया है। उसे रब कहा ना दुम्बा ज़िबा करके आया, कदमों पे गिर के कहता तुझे कैसे पता चला? कहा मुझे बकी ने बताया है। खुदा की कसम तवज्जो करना, नतीजा बड़ा कीमती है। कहा मुझे बकी ने बताया। नाम बकी आया, सजदे करता करता अंदर गया, वुजू किया, वापस आया। कहा किसने बताया? कहा बकी ने। कहा तुझे पता नहीं बकी कौन है? खाने का वही तो मेरे वक्त का इमाम है। कहा तुझे कैसे पता? तवज्जो करना, नतीजा बड़ा कीमती है। कहा तुझे कैसे पता कि बकी ने तेरे लिए भेजे हैं? कहा कल ही तो मैंने कहा था मौला 40 दिरहम का मकरूज हूं, जरा कर्ज तो उतार दो। वक्त के इमाम की मारिफत रख लो, इमाम घर में तुम्हारे आके दे जाएंगे। और नहीं फरमाया आपने? ओए होए होए होए। खुदा की कसम आपने गौर नहीं फरमाया। मारिफत वाले शिया बन जाओ, मौलवी वाले शिया ना बनो यार, मौलवी वाले शिया ना बनो, मौला वाले शिया बन जाओ, मारिफत वाले शिया बन जाओ। पढ़ते रहोगे, इसलिए तो दुआओं से असर ख़त्म होता जा रहा है।
दुनिया छोड़ दो, ये इतने करीम है, इन्हें मान लो। ये रिस्क घर खुद दे के जाते हैं, खुद पहुंचाते हैं। इमाम ज़माना खुद मदद करने घर तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन मैंने पर्दा गैबत में इमाम ज़माना को खून रोते हुए एक जुमला कहते सुना है। खुदा की कसम, मेरे वक्त के इमाम तो की में लिखते हैं, हाय अली अकबर तू मेरे हुसैन को कितना अजरकुम अल्लाह। इमाम ज़माना सलाम करके कहते हैं, सलाम हो मेरा उस शबीए मोहम्मद पे कि मुसलमानों ने जिसके पहलू में नेज़ा मारा। अजरकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। आज मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से, सैयद की तरफ से और लोगों की तरफ से, सिकंदर साहब, लोग सब ने कहा, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि शहज़ादा अली अकबर के मसाइब पढ़ने, और मेरे सामने अक्सरियत भी जवानों की है। मैं मौला से खैरात मांग के, वक्त के इमाम से खैरात मांग के उसके मसाइब का पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ कि जिसे मांगने के लिए कोहे अबू कुबैस पे हुसैन 30 साल जा जा के दुआ मांगते रहे, मुझे मुस्तफ़ा जैसा बेटा अता कर, मुझे मुस्तफ़ा जैसा बेटा अता कर जो हू बहू शबीए मोहम्मद हो। अज़ादारो, जनाब अली अकबर दुनिया में आए, अब हाय ज़रूर कर देना, जनाब अली अकबर दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, आए आए इतना रोगे जितना मेरी शाम वाली आकाज़ादी ने चाहा। उलमा बुजुर्ग जितने सैयद बैठे हो, मेरे मौला का फरमान है, जहाँ पे मजलिस होती है ना, मस्तूरात में मेरी शाम वाली आकाज़ादी आती है ना, ये सब उलमा ने पढ़ा है ना, आपने सुन रखा है, शाम वाली आकाज़ादी आती है। लेकिन मेरे मौला बाकिर का फरमान है, जिस जगह पे अली अकबर के मसाइब पढ़े जा रहे हो ना, जब शाम वाली आके मस्तूरात में खड़ी होती है ना, कोई बीबी दाएं बाएं देखे ना, तो अली की बेटी मातम करके कहती है, तुझे पता जो नहीं मैंने अकबर को 18 साल बुरके में कैसे पाला है, मैंने मोहम्मद समझ के अली अकबर को पाला। मरहबा मरहबा। अली अकबर के मसाए पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। हुसैन को बड़ा प्यारा था अली अकबर। दुनिया में आए, दुनिया में आए, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दुनिया में आए ना, हर कोई मुबारकबाद देने आया। काश मुझे वक्त मिलता मैं तुम्हें बताता कि जनाब अली अकबर के आने पे हुसैन ने कितना कुछ कुर्बान किया है। हाय हाय, हर कोई आके चला गया ना, मेरी शाम वाली आकाज़ादी आई, कहा हुसैन अकबर की मुबारक, खैर मुबारक। मेरी बहन ज़ैनब जो भी मुझे मुबारकबाद देने आया ना, उसने जो मुझसे मांगा मैंने उसे दिया। आप क्या मांगती हैं? हाय करोगे? अली की बेटी ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन जो खुदा रसूल के बाद सबसे प्यारी चीज़ है वही मुझे दे दे। इमाम समझे, सीधा बीबी लैला के खैमे में लाए, कहा मेरी बहन मुबारक देने आई है। बीबी कहती आकाज़ादी क्या मांगती हो? कहा खुदा रसूल के बाद जो चीज़ प्यारी है वो मुझे दे दो, अब हाय ज़रूर कर देना। इतना कहना था, खुदा रसूल के बाद जो सबसे प्यारी है। जनाब लैला ने कुछ सोचा नहीं, गहवारे से अली अकबर को उठाया, उठा के बीबी ज़ैनब के हाथ पे रख के कहा, ज़ैनब मेरे पास अली अकबर से बढ़ के कीमती कोई शय नहीं। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने हाथों पे उठा के कहा, लैला ज़ैनब वादा करती है सारी जिंदगी नहीं रखूंगी, जब 18 साल का हो जाएगा तेरा अकबर लौटा दूंगी, साथ अपने ओनो मोहम्मद भी दूंगी। मरहबा, तन्हा नहीं, अपने औनो मोहम्मद भी दूंगी। हाय हाय, जवान है करना। मदीने में जब तस्करा होता था ना कि मुस्तफ़ा बड़े हसीन थे, मदीने के लोग हसरत करते, काश काश हम भी होते, हम चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते।
तो उनके घर वाले जवान, अक्सरियत आज जवानों की है, अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर सको। शहादत मैं फिर भी सारी नहीं पढ़ सकता, मेरे में इतना दाम ही नहीं है। आप परेशान ना हो, मोहल्ला बनी हाशिम में हुसैन के दरवाजे पे चले जाना, एक निकाब पोश निकलेगा, उसे हुर्मत मुस्तफ़ा का वास्ता दे के कहना, निकाब पोश चेहरे से नकाब हटा, हमने मुस्तफ़ा को देखना। हू बहू नाने की छवि। अब क़यामत का जुमला कहने लगा हूँ। गुर्बत शुरू हुई, शबीह मोहम्मद को मदीना छोड़ना पड़ा अपने बाबे हुसैन के साथ। अज़ादारों सारों के नाम लिखे गए। मेरे मौला का फरमान है, जब अली अकबर के मसाइब हों, जनाब सुगरा का विछोड़ा ना पड़ा जाए, जनाब सुगरा का तन्हाई ना पड़ी जाए, बिछड़ जाना ना पड़ा जाए। अली अकबर वो मसाइब कबूल नहीं करते हैं। सारों के नाम लिखे गए, जनाब सुगरा का नाम नहीं लिखा गया। जनाब सुगरा ने छोटी सी गठड़ी उठाई, हुसैन की 8 साल की बेटी असा का सहारा ले लेके अली अकबर के पास आई। तो अकबर, तू मेरे हिस्से का भाई है? बाबा सफर पे जा रहा है, मेरा नाम चचा अब्बास ने लिखा नहीं। इस जुमले पे हाय कर देना। जनाबे अब्बास को सारी जिंदगी एक ही दुख रहा कि मैंने सुगरा का नाम नहीं लिखा। हाय हाय हाय। और जिसने इस जुमले पे हाय की है, मौला अब्बास उस पर रहम फरमा, उसकी हर परेशानी को दूर फरमा। हसरत थी सुगरा, मैंने तेरा नाम नहीं लिखा। तसल्ली करना, इतना रोगा जितना शाम वाली आकाजादियों ने चाहना है। अज़ादारों, बीबी ने गठड़ी ली, हाय हाय। कभी जनाब अब्बास के पास आती है, कभी किसी के पास जाती है, कोई तो मुझे साथ ले जाए। आ गई अली अकबर के पास, अकबर तू मेरे हिस्से का भाई है, बाबा से कहो मुझे साथ लेके जाओ। कहा अकबर, अगर बाबा जान कहे कब्र तक रोते रहोगे अगर समझ आ गई। अगर बाबा कहे ना कि मैंने सुगरा को नहीं लेके जाना, इतना ज़रूर कह देना, बाबा आप अपनी बहनों को तो लेके जा रहे हो, मेरी सुगरा तो बीमार है, तन्हा वीरान घरों में मर जाएगी, किसके आसरे छोड़े जा रहे हो। हाय हाय। तैयारी करते आओ, तैयारी करते आओ। मेरे मौला मुझे तौफीक देना। अजरुकुम अल्लाह। मरहबा मरहबा। इतना रोगे जितना शाम वाली आकाज़ादियों ने चाहना है। कल वही रोएगा, वही रोएगा जो जिंदा होगा। आज की रात गरीबों को रो लो। तवज्जो करना, तसल्ली से सुनना। दोनों बहन भाई, हाय हाय, दोनों बहन भाई इमाम की खिदमत में आए। क़यामत का जुमला है, इससे बड़ी गुर्बत हो नहीं सकती। ये मेरे मौला हुसैन की गुर्बत का जुमला है। इमाम खड़े हुए, बहन भाई का इस्तकबाल किया। कहा अकबर क्यों आए हो? कहा मेरी सुगरा बीमार है, वीरान घरों में मर जाएगी, इसे साथ ले जाओ। जुमला सुनना, मेरे मौला हुसैन रो के कहते हैं अली अकबर मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं तेरी बहन सुगरा को लेके नहीं जा सकता। अली अकबर मातम करके कहते बाबा जान अपनी बहनों को लेके जा रहे हो, मेरी सुगरा की तरफ आपको क्या मजबूरी बन गई? सैयद बैठे हो, हाय कर देना। मातम करके हुसैन से पूछा बाबा जान आपकी मजबूरी क्या है? हुसैन मातम करके कहते हैं अकबर मेरी मजबूरी ये है, मेरे सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा से मिलती है, हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती, मेरी माँ ज़हरा की छवि और कुफार शाम का बाजार, लोग पत्थर मारेंगे, मेरी माँ जख्मी हो जाएगी। मरहबा मरहबा। सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अब हाय कर देना। जब यकीन हो गया ना सुगरा को, हाय 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 हाय। इस जुमले पे जवान हाय किया करो। जवान अपने सीने पे हाथ मार के कहा करो हाय अली अकबर,
जब यकीन हो गया ना, अब हौसले से सुनते आना, जब यकीन हो गया ना कि अब मुझे नहीं लेके जाएंगे, बीबी सुगरा ने काम किया, कहा अली अकबर ज़रा मेरे साथ आओ। अली अकबर बादशाह का हाथ पकड़ा, घर के कच्चे सहन में, कहा अकबर मुझे चल के दिखा। अज़ादारों, जनाब अली अकबर ने चलना शुरू किया, कदमों के निशान लगते गए, जनाब सुगरा छुपाती रही, ढांपती रही। कहा अकबर अब वादा कर, जब करबला में शादी करेगा बहन को लेने जरूर आएगा। अकबर याद रखना, अगर तू ना आया मैं कदमों के निशानों पे मुंह रख के मर जाऊंगी, सुगरा तेरा इंतजार करेगी। मरहबा। हौसले से सुन लेना। हाय हाय, मैं सारे मसाइब पढ़ नहीं सकता, तुम बर्दाश्त ही नहीं करोगे। जवान बैठे हो, ला करे तुम बर्दाश्त कर जाओ। आ गई शबे आशूर, हाय हाय, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। आ गई शबे आशूर। हुसैन आका की गुर्बत का जुमला सुनोगे। इमाम शबे आशूर हर खैमे में गए हैं, खयामों का चक्कर लगाया ना। मेरे मौला हुसैन ने 3 खयाम के बार मातम किया है। पहला खैमा जनाब अली अकबर का था। जब पहुंचे ना, क्या मंजर देखा, जनाब लैला चराग लेके अली अकबर का चेहरा देख रही थी और रो रो के कह रही थी, अकबर कल तेरा शबीह रसूल चेहरा करबला की खाक में मिल जाएगा। हुसैन ने मातम शुरू किया। अब्बास आए, हुसैन आका मातम क्यों करते हो? टीले पे बिठाया। मैं देखता हूँ हाय कौन नहीं करता। जवान सीना प्यारा ना करना। अली अकबर को बुलाओ। हाय हाय, अली अकबर आए ना, इमाम गरीब बन के टीले पे बैठे, करबला का नवाब गरीब बन के टीले पे जमीन पे बैठा। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आ जाए। का अकबर हुसैन की हसरत है। का बाबा जान क्या हसरत है? का करबला की आखिरी आजान तू दे। अज़ादारों, बस ये जहन में रखना, 2 आज़ाने तारीख़ इस्लाम में ऐसी हैं जो सैयदादियों ने बड़ी मुश्किल से सुनी है। एक जब बिलाल वापस आए थे ना मदीने, उस वक्त आके अजान दी ना, जब बिलाल ने कहा ना शहादो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिजा ने कहा था बिलाल अजान रोक दे, ज़हरा बेहोश हो गई। अज़ादारों, अली अकबर ने अजान देना शुरू की। अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना। मरहबा। सैयद आंसू कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, हाय कर देना। जब कहा ना अली अकबर ने अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन, और फिजा कहती अकबर अजान रोक। ज़ैनब बेहोश हो गई, कुलसूम बेहोश हो गई। तूने करबला में अली का नाम ले लिया। मरहबा मरहबा। सीना प्यारा ना करना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। हाय हाय, जवान बैठे हो, हाय कर देना, बस खत्म करने लगा। जब जनाब अली अकबर आज़ान देने के लिए आए थे ना, गुलदस्ता आज़ान पे आए, आज़ान देने लगे ना, आसमान की जाने मुंह किया, हवा से मुखातिब हुए। हवा, मैं उले अमर हुसैन गरीब का बेटा हूँ। हवा में तलातुम आया, उले अमर के बेटे हुक्म कर। अली अकबर रो के कहते हवा आज हुक्म नहीं इल्तिजा है। उले अमर के बेटे हुक्म कर दे वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बंदा शिया हो जुमले पे हाय न करे, हो ही नहीं सकता है। अज़ादारों, हवा में तलातुम आया। का उले अमर के बेटे क्या कहना चाहता है? अली अकबर कहते हैं हवा मैं आज़ान देता हूँ, मेरी आवाज़ मदीने पहुँचा दे। मदीने में मेरी बहन सुगरा इंतजार कर रही है। अज़ादारों, जनाब अली अकबर ने फरमाया अल्लाह अकबर।
हवा ने आवाज को मदीने पहुंचाया ना, जनाबे सुगरा शाह का सहारा लेके खड़ी होके रो के कहती है, नानी उम्मे सलमा मुबारक हो, मेरा अकबर आ गया, मैंने अकबर की आजान सुन ली। मरहबा। अब जो आए देखा चिराग बुझे हुए हैं, अकबर नजर नहीं आ रहा। जनाबे सुगरा कदमों के निशानों पे मुंह रख के कहती, अकबर, 9वीं का दिन भी ढल गया, अब हाय करो, आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ। आ गया, हाय हाय, आ गया 10 मुहर्रम का दिन, हाय हाय। इन जुमलों पे जितने जवान बैठे हो, बशरी तकादा है, बंदा रो रो के थक जाता है ना, रोना नहीं भी आता कोई बात नहीं, ये गरीब इतने हैं, रोने वाली शक्ल बना के बैठ जाओ। इस जुमले पे जो मुश्किल बात है, मौला आपकी ज़रे भाई की मुश्किल को आसान करे। जिससे मुश्किल है ना, वो ऐसे फैला के आमीन कहे। खुदा की कसम, जब 10 मुहर्रम वाले दिन इजाज़त मांगने आए ना हुसैन आका के पास, का जा पहले अपनी माँ से इजाज़त ले आ। इमाम कहते हैं जो इस जुमले पे हाय करता है उसके हर मुश्किल बात पूरी हो जाती है। आए, का जा अपनी माँ से इजाज़त लेके आ। आपको पता 18 साल पुरके में बीबी ज़ैनब ने पाला। खैमे में आए, कहा माँ मेरा सलाम। बीबी ज़ैनब कहती है, अकबर मैंने 18 साल तक का वादा किया था, वादा पूरा हो गया, आज अपनी असली माँ लैला को सलाम कर। जो बंदा शिया है वो हाय ज़रूर करेगा। जनाब अली अकबर खैमे के करीब आए, माँ मुसल्ले पे थी। दरे खैमा से अली अकबर ने कहा, माँ लैला मेरा सलाम। तारीख कहती है बीबी की वफा देखना, हाय करना। बीबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, दौड़ती हुई बीबी ज़ैनब के पास आई, कदमों पे हाथ रख के कहा, ज़ैनब इजाजत है अकबर को बेटा कह लूं? 18 साल गुजर गए, मैंने अकबर को बेटा नहीं कहा इजाजत है। अदादारो बीबी लैला ने बेटा कहा, मां ने अकबर कहा। मरहबा मरहबा मरहबा। सीना प्यारा ना करना, मौला इन आवाजों पे रहम फरमाएंगे। सैयदादियों ने पत्थरों से मातम किया है, हाय हाय, खत्म हो गई। सैयदादियों ने मातम शुरू किया, हुसैन खैमे में आ गए, हाय हाय। कहा जल्दी करो मेरे नाने के तबर्रुकात ले आओ। पता नहीं शिया जवान कैसे सुनेंगे। जिसे रोना ना भी आए वो सीने पे हाथ मार के हाय अकबर जरूर कहते। इमाम अली अकबर को तैयार कर रहे हैं, रोते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। अज़ादारों जैसे तातुल हनक बांधने लगे ना, बेख्तियार मुंह से निकल गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदादियां पत्थरों से मातम करके कहती है, हुसैन अकबर जिंदा है, अभी ताज़ियत वाली आयत न पढ़। सैयदादियां मातम करती है। हुसैन अकबर को लेके बाहर आए, अपने हाथों से सवार कराया। मेरे मौला बाकिर का फरमान है, मेरे मौला मुझे तौफीक देना कि मैं ये बात पढ़ सकूं। जिसे दुनिया में कोई मुसीबत हो ना, वो जनाब ज़हरा की इस गुर्बत पे हाय करे, उसकी वो गुर्बत, परेशानी, मुसीबत, जो बे औलाद है उसे औलाद भी मिलेगी, जो जिसके पास रोज़गार नहीं रोज़गार भी मिलेगा। जनाब ज़हरा की गुर्बत पे हाय करना। अली अकबर को सवार कराया, अली अकबर का रहवार चलाना। 7 मरतबा रोका था, 7 मरतबा रोका था ना, जरा बाबे को गले से लगा दे। जब 7 मरतबा रोक के जाने लगे ना, अली अकबर ने घोड़े को चलाना शुरू किया, हुसैन पीछे पीछे। अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, अली अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन दौड़ना शुरू हुए। अज़ादारों हाय कर देना। इधर दौड़ते दौड़ते हुसैन को ठोकर लगी। ज़हरा का बेटा करबला के मैदान में मुंह के बल गिरा है, हाय हाय। हौसला करके एक जुमला सुन लेना, एक जुमला सुन लेना, आपकी जिंदगी हो। एक जुमला सुन लेना जिसके लिए मैं मेहनत करके तुम्हें कहने लगा हूं। इमाम हुसैन गिरे ना, ठोकर लगी। इस जुमले पे हाय करो,
सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इधर हुसैन जमीन पे गिरे ना, अली अकबर के घोड़े के साथ एक काले बुर्के वाली बीबी ने दौड़ना शुरू किया। अकबर घोड़ा रो, मेरा हुसैन गिर गया। मैंने चकिया पीस पीस के हुसैन पाला। मरहबा मरहबा, मैंने चकिया पीस पीस के। हौसला मेरा भाई, हौसला यार, इसे पकड़ लो, हौसला करो। मैंने चकियां पीस पीस के, हाय हाय, हुसैन पाला। अज़ादारों, मैं सारे मसाइब पर मैं आखिरी जुमला सुन सैयद, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हाय हाय, आखिरी जुमला। मैं जंग नहीं पढ़ सकता, मैं सारी बातें ख़त्म कर दी। जनाब अली अकबर जंग कर रहे थे, एक जुमला सुन लेना। जनाब अली अकबर जंग कर रहे थे, एक मलून ने लड़ते लड़ते आवाज़ दे के कहा, अकबर तू जंग कर रहा है, तेरी पुफी ज़ैनब के खैमे को आग लग गई है। दौराने जंग अब सीना प्यारा ना करना जो मातमी बैठे हो, मौला हुसैन की माँ तुम्हारे सीनों पे राजी हो जाएंगी, सीना प्यारा ना करना। अब जो जनाब अली अकबर ने पलट के देखा ना, हसीन बिन नबी ने अकबर के जिगर पे पर्ची मारी, पर्ची का लगना था। हुसैन मातम करके कहते हैं, मेरा अकबर मारा गया, मैं गरीब हो गया। मरहबा, हौसला यार, हौसला, हौसले से एक जुमला सुन लो यार। हाय हाय, वाह ज़हरा, आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला, खुदा के लिए हौसले से जुमला सुन लो। मौला तुम्हारी आवाज़ों पे रहम फरमाए, मौला तुम्हारी आवाज़ों पे रहम फरमाए। इधर ज़हरा का लाल गरीब हुआ, आखिरी जुमला, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। खुदा के लिए बशरी तकादा है, आदमी रो रो के थक जाता है। हम थक गए हैं, इमाम ज़माना आज तक नहीं थके हैं। गैबत कुबरा में खून के आंसू रो रहे हैं। कोई तो होगा जो इमाम ज़माना को अली अकबर का पुरसा देगा। अली अकबर जीन से ज़मीन पे आए, ये सिर्फ जवानों के लिए, ये जवानों के लिए जुमला कहने लगा। हाय करो, अली की बेटी राजी हो जाए। जीन से ज़मीन पे आए ना, हुसैन गरीब की आंखों से नूर चला गया। अब हुसैन को नजर कुछ नहीं आ रहा, कमर पहले टूट चुकी थी, कमर पहले टूट चुकी है। खुदा की कसम नजर नहीं आ रहा। अब इस जुमले पे सैयदों पे वाजिब है हाय कर देना। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। इमाम मक्तल की तरफ चले, जब करीब पहुंचे ना, आंखों से नजर नहीं आ रहा था। हाथ मार के कहते हैं, अकबर मुझे आवाज दे, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अब सीना प्यारा ना करना। अस्किया ने हुसैन की गुर्बत को देखा, अस्किया टोलियां बना के खड़े हो गए, टोलियां बना के खड़े हो गए। एक टोली कहती है, हुसैन तेरा अकबर इधर गिरा है। हुसैन कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कोई हुसैन को तमाचा मारता है, कोई हुसैन पे करबला की गरम रेत। मरहबा मरहबा, हौसला। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला पढ़ने लगा और तुम्हें मौला कबूल करे। पकड़ लो यार सर, आखिरी जुमला। मैंने अभी शहादत नहीं पढ़ी, मैं जुमले पढ़ ही नहीं सकता। हाय हाय, मैंने सारी छोड़, मैं पढ़ ही नहीं सकता, तुम बर्दाश्त ही नहीं करोगे। मैं खत्म कर दी मैंने मजलिस। वादा करके आए थे हुसैन सैयदादियों से कि मैं अकबर को जिंदा खैमे लेके आऊंगा। मैंने सारी बातें खत्म कर दी। मैं खुद नहीं कभी मसाइब जनाब अली अकबर के पूरे पढ़ सकता। मौला मुझे मौत दे दे जब मैं सारी शहादत पढ़ूं। मेरी सिर्फ एक बात सुन लेना, आए ना, हर कोई अली अकबर की लाश पे आया है, हर कोई आया, माँ लैला नहीं आई। अब ये माओ के समझने वाली बात है। हर कोई आया, अली अकबर की हकीकी माँ जनाब लैला नहीं आए। हुसैन कहते बहन ज़ैनब लैला क्यों नहीं आई?
तो मैं लेके आती हूँ। अब जो माएँ बैठी हैं वो हाय करे मौला तुम्हारे बच्चों को जवानियाँ नसीब करे। अब जो बीबी ज़ैनब खैमे में आई ना बीबी लैला के, क्या मंजर देखा। बीबी लैला भी हाथ मार के कह रही है ज़ैनब मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मैंने सुना मेरा अकबर ज़ीन से गिर गया, मेरी आंखों का नूर चला गया, मैंने 18 साल बाद अकबर को बेटा कहा। मरहबा मरहबा, हौसला सैयदों हौसला करो, अल्लाह जाने कल कौन रहे कौन ना रहे। जब मदीने से चला ना काफिला, आखिरी जुमला है, मैं एक जुमला ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मौला के लिए ये जुमला सुन लेना। जब ये काफिला मदीने से चला ना, बीबी लैला के सर के बाल सफ़ेद थे। इमाम हुसैन करीब आए, इस जुमले पे हाय कर देना बस का लैला लैला अकबर की माँ आपके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, हम सफ़र पे जा रहे हैं, अल्लाह करे सैयद समझ जाए। बस आप सर पे मेहंदी लगा लें, कदमों पे हाथ रखा बीबी लैला ने मौला हुसैन के, कहा हुसैन मैंने मन्नत मानी है, मैं सर पे मेहंदी तब लगाऊंगी जब मेरा अकबर शेरे पहनेगा। अब सीना प्यारा ना करना, अकबर की लाश खैमे में आ गई है। अज़ादारों बीबी लैला आई ना, का ज़हरा के बेटे मुंह फेर जा, अली की बेटियों मुंह फेर जाओ। बीबी लैला ने सर से चादर उतारी, अली अकबर के जिगर से खून लेके सर पे मेहंदी लगाई, जमीन करबला में जलजला गया।